तं नमो आयर्यानं नमो वज्झायानं नमो लोये सवसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से तत्वार्थ प्रदीप मणि में अध्याय 9 सूत्र नंबर 47 47 नंबर सूत्र में मुनिराजों की विशेषताओं का वर्णन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो सूत्र नंबर 46 में हमने मुनियों के प्रकार पढ़े थे, मुनिराजों के प्रकार। मुनिराजों के प्रकार कहने का तात्पर्य भावलिंगी मुनिराजों के प्रकार, समझे, है ना। सम्यक दृष्टि जो मुनिराज है, जिन्हें आगम में मुनि की उपाधि प्राप्त है, जिन्हें परंपरा से मुनि माना गया है, ऐसे छठे सातवें गुण स्थानवर्ती भावलिंगी मुनियों में 5 प्रकार के मुनिराज होते हैं। ठीक। जिन मुनिराजों का वर्णन हम कथाओं में पढ़ते हैं वे निर्ग्रंथ कोटि के मुनिराज होते हैं। उसके अलावा पुलाग पकुश आदि और कषाय प्रतिसेवना और एक शब्द और है, मैं भूल गया। निर्ग्रंथ मुनिराज, कषाय कुशील और कषाय स्नातक कुशील, मुनि। हाँ। हाँ, कषाय कुशील, कषाय कुशील आदि मिलाकर ऐसे 5 प्रकार के मुनिराज होते हैं। और ये पांचों के पांचों मुनिराज कैसे होते हैं? भावलिंगी होते हैं। इनमें इनमें ये 5 प्रकार के भेद क्यों पड़ते हैं? कि इनकी तात्कालिक कषाय की अवस्था के कारण ये 5 प्रकार के भेद पड़ते हैं। अब वो 5 प्रकार के भेदों में क्या विशेषताएं होती हैं, वो सूत्र नंबर 47 के माध्यम से अभी तक हम समझ रहे हैं। जहां तक हमने कल पढ़ा था, अब हम उसके आगे पढ़ना है। तो अभी एक लेशिया वाला वर्णन आने वाला है। लेशिया वाला वर्णन आने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा आप समझेंगे। सबसे पहले लेशिया किसे कहते हैं? तो लेशिया कहते हैं मन, वचन, काय, कषायों से अनुरंजित माने रंगे हुए। कषायों से रंगे हुए मिथ्यात्व और कषाय से रंगे हुए मन, वचन, काय के परिणाम को लेशिया कहते हैं। ठीक। ये लेशिया कितने प्रकार की होती है, कौन बताएगा? हाँ, 6 प्रकार की होती है ना। छह। हाँ, अभी इसमें इसमें 2-3 बातें याद रखो। इस बात में ही 2-3 बातें याद रखो। कहीं कहीं पे लेशिया 2 प्रकार की होती है, द्रव्य लेशिया, भाव लेशिया। कहीं पे 2 प्रकार की लेशिया होती है, शुभ लेशिया, अशुभ लेशिया। भेदों की अपेक्षा से 6 प्रकार की लेशिया होती है। ठीक। और संख्या की अपेक्षा से असंख्यात लोक प्रमाण लेशिया होती है। ठीक, समझ में आई बात? मैं फिर से बोलूं। पहले 2 लेशिया बताई, द्रव्य लेशिया, भाव लेशिया। द्रव्य लेशिया यानी कि काय की परिणति को द्रव्य लेशिया कहते हैं, और मन की परिणति को, अंतरंग भावों की परिणति को भाव लेशिया कहते हैं। ठीक है ना। काय और वचन की परिणति को द्रव्य लेशिया कहते हैं। द्रव्य लेशिया, भाव लेशिया। फिर शुभ लेशिया, अशुभ लेशिया। फिर प्रकार की अपेक्षा से 6 प्रकार की लेशिया, 3 शुभ, 3 अशुभ। शुभ लेशिया कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अशुभ लेशिया कितने प्रकार की? 3 प्रकार। ठीक। शुभ, अशुभ। और संख्या, एक संख्या की अपेक्षा से असंख्यात लोक प्रमाण लेशिया होती है, क्योंकि जितने परिणाम उतने लेशिया। तो परिणाम कितने हो सकते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो सकते हैं परिणामों के, तो उतने ही लेशियाओं के भेद भी होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि असंख्यात लोक प्रमाण जो लेशियाओं में होते हैं, उसमें भी जो मूल भावों को समझाया जाता है, वह प्रत्येक प्रत्येक लेशिया के 3 भेद समझाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कृष्ण लेशिया के 3 भेद, उत्तम, मध्यम, जघन्य, या तीव्र, मध्य और मंद, या मंदतम। तो कृष्ण लेशिया के तीव्र, मंद और मंदतम। फिर इसी प्रकार से नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। छहों ही प्रकार के लेशियों के कैसे कैसे भाव बतलाए? तीव्र, मंद और मंदतम। पकड़ में ही बात। अब जब हम लेशिया के प्रकरण को डिटेल में समझेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, वहां ये भाव और अच्छे से आपको समझ में आएगा।
लेकिन फिलहाल सिर्फ इतनी इतनी बातें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मंद और मंदता में क्या फ़र्क है? मंद और मंदतम होता है ना, गुड बेस्ट बेटर। गुड बेटर ठीक है, बेस्ट बैड सेम वर्स्ट। टाइप की डिग्री होती है ना, हाँ, वैसे ही। ना ऐसे बैड वर्स्ट वर्स्ट। ठीक है ना। तो जो गुड बेटर बेस्ट हो गया, तो बेटर और बेस्ट में जो अंतर हो गया, है ना, ऐसे बैड वर्स्ट वर्स्ट, दो वर्स्ट वर्स्ट में जो अंतर हो गया, वो अंतर उसके अंदर है। तो मंद और मंदतम, प्रिय और प्रियतम। ठीक है ना। तो वो तम माने कि वो एक्सट्रीम उसका मंद भाव, और एक्सट्रीम उसका उच्च भाव। तो वो दोनों भावों को समझा रहे हैं, और एक मध्य भाव। तो छह प्रकार की लेशियों में ये भेद होते हैं। ठीक है ना। अब जो ये छह प्रकार की लेशिया है, इसमें जो स्थूल, स्थूल शब्द का अर्थ समझते हैं सभी लोग। स्थूल का मतलब क्या होता है? जो ग्रॉस। इस छेवशम, हाँ, जो इस छेवशम बुद्धि से समझा जा सके, बस उतना ही स्थूल का। जो हमारे बुद्धि में बात आ सके, उसको स्थूल कहते हैं। पकड़ में बात। हम समझ सकते हैं तो स्थूल है, हम नहीं समझ सकते वो सूक्ष्म है। ये तो कॉमन सेंस की बातें समझी जा सकती है। जो समझी जा सके, आसानी से समझी जा सके, जिसे बच्चा भी समझ सके, स्थूल है। थोड़ा सा उपयोग लगाया जाए, थोड़ा सा बुद्धि लगाया जाए, समझ में आ जाएगी बात। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। वो स्थूल है। और जिसको खूब, मतलब खूब ओट पाए करके भी समझ ना पाए हम, बस आज्ञा से ही मानना पड़े, उसको सूक्ष्म समझना चाहिए, बस इतनी सी बात है। ठीक है। अब ये सभी में लगता है, ये लोकों में भी लगता है और अध्यात्म में भी लगता है। भेद यही है, जो छद्मस्त के ज्ञान का विषय बन सके सो स्थूल, जो छद्मस्त के ज्ञान का विषय ना बन सके सो सूक्ष्म। ठीक है, बात समझ में आ गई बात। अब जो मुनिराज होते हैं, क्या उनको छेवलेशा होती है, यानी शुभलेशा और अशुभलेशा तीनों ही होती है क्या? शुभ भी होती है और अशुभ भी होती है क्या? तो इसको थोड़ा सा आपको यहाँ समझना पड़ेगा, तो आपको आगे की बात समझ में आ जाएगी आसानी से। मुनिराजों को जो स्थूल लेशा होती है ना, वो तो शुभ ही होती है। मुनिराजों में जो स्थूल लेशा होती है, स्थूल माने जो क्षयोक्षम बुद्धि से समझी जा सके, जो छदमस्त को समझ में आ सके, जो छदमस्त के ज्ञान का विषय बन सके, ऐसी लेशिया तो शुभ ही होती है। इनको, मुनिराजों को। अब मुनिराजों को कहने का तात्पर्य यहाँ पे छठे गुण स्थान की बात है फिलहाल। ठीक है ना। मैं दोनों तीनों प्रकार के नियमों को समझाऊंगा और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं रहेगी। लेकिन बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, और लाइफ टाइम याद रहेगा, डोंट वरी। लेशिया कितनी होती है? छह लेशिया होती हैं। तीन शुभ होती हैं, तीन अशुभ होती हैं। चौथे गुण, पांचवें गुण स्थान तक छह लेशिया होती है, स्थूल भी होती है, सूक्ष्म भी होती है। पांचवें गुण स्थान तक छह लेशिया होती है, स्थूल भी होती हैं, सूक्ष्म भी होती हैं। परंतु छठे गुण स्थान में शुभ लेशिया स्थूल होती हैं, और अशुभ लेशिया सूक्ष्म होती हैं। पकड़ में आई बात? समझ में आई बात? अशुभ लेशिया होती है छठे गुण स्थान में, बट कैसी होती है? सूक्ष्म होती है। सातवें गुण स्थान से लेकर बाकी के सभी गुण स्थानों में मात्र शुभ लेशिया ही होती है, अशुभ होती ही नहीं, ना सूक्ष्म ना स्थूल। स्थूल तो होती ही नहीं, सूक्ष्म भी नहीं होती। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि सातवें से लेकर ऊपर के जितने भी गुण स्थान है, सब शुद्धोपयोग के गुण स्थान है। शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग यानी अनुभव के गुण स्थान है, अनुभव की स्थिति के गुण स्थान। पकड़ में आई बात? सातवें गुण स्थान से लेकर ऊपर के जितने भी गुण स्थान होंगे, क्योंकि वो शुद्धोपयोग के गुण स्थान है, इसलिए वहां पे अशुभ लेश्या न भाव लेश्या होती है, ना द्रव्य लेश्या होती है। वहां पे अशुभ लेश्याओं में ना स्थूल होती है, ना सूक्ष्म होती है। समझ में बात? अशुभ लेश्याओं में शुभ तो होती है, अशुभ नहीं होती। समझ में आई बात? है ना। लेकिन छठे गुण स्थान तक शुभ और अशुभ छहों लेश्या होती हैं, परंतु परंतु स्थूल तो शुभ होती है, और अशुभ सूक्ष्म होती है। पकड़ में आ गई बात? यदि जो अशुभ लेशिया स्थूल हो जाए, कौन से गुण स्थान में? छठे गुण स्थान में, तो क्या होगा? गुण स्थान नीचे गिर जाएगा। बस ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, फिर आपको आगे के प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। आ गई बात समझ में? कहीं कहीं पे आप ऐसा भी पढ़ेंगे आगम में, जैसे कि भाव दीपिका में,
जहां पे छठे गुण स्थान में मात्र शुभ लेशिया ही मानी गई है, अशुभ मानी ही नहीं गई। और तत्वार सूत्र आदि में शुभ लेशिया मानी गई है, शुभ भी मानी गई है, अशुभ भी मानी गई है। तो प्रश्न उठ सकता है कि वहां तो मात्र शुभ ही मानी गई है, अशुभ मानी ही नहीं गई, और यहाँ तो छठे गुण स्थान में शुभ लेशिया मानी गई है। तो वो इसलिए मानी गई है कि पहली बात तो ये है कि छठे गुण स्थान में सभी को क्षय लेशिया नहीं होती, और जिनको होती भी है तो अशुभ लेशिया सूक्ष्म होती है, स्थूल नहीं होती। आ गई बात समझ में? समझ में आ गई बात? अगर किसी को नहीं समझ में आई हो ये बात, तो अब वो दोबारा मुझसे पूछ सकता है, ठीक। जिनके वीडियो ऑफ है वो कोशिश करें ऑन कर लें, ताकि बात और अच्छे से समझ में आ सके। इतनी बात जितनी हमने पढ़ी है इतनी बात समझ में आ गई सभी को, है ना? चलो अब आगे चलते हैं। अब जैसे परिभाषा थी कि लेशक किसे कहते हैं, तो लेशक किसे कहते हैं, इस परिभाषा को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो और आगे जब आप बढ़ेंगे तो एक और कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकती है, वो नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब आपको लेशिया की परिभाषा याद होगी तब। अगर लेशिया की परिभाषा याद नहीं होगी तो हो सकता है कि आगे आने वाले वर्णन में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए, वैसे होगी नहीं, बाय चांस हो सकती है, लेकिन वो बाय चांस मैटर भी खत्म हो जाएगा अगर आपको डेफिनेशन याद होगी तो। और डेफिनेशन में बस कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ 3 शब्द हैं जो आपको याद करने हैं। 3 शब्द। पहला शब्द है कषाय। क्या शब्द है? कषाय, सभी को याद है, सभी को मालूम है ना? दूसरा शब्द है अनुरंजित। क्या है? अनुरंजित। अनुरंजित का मतलब रंगा हुआ। अनुरंजित का मतलब रंगा हुआ, ठीक है। जैसे आप लोग होली पे कलर से अनुरंजित हो जाते हैं ना, हो जाते नहीं हो जाते? ऐसे ही जो कषाय से रंगा हुआ, क्या? कषाय से रंगा हुआ क्या? परिणाम। परिणाम। तीसरा शब्द क्या है? परिणाम। भाई 3 शब्द जिसको याद है उसे लेशा की डेफिनेशन याद है। लेशा किसे कहते हैं? कषाय से रंगा हुआ परिणाम। पकड़ में आ गई बात, है ना? उसको क्या कहते हैं? लेशा कहते हैं। ये लेशा कितने प्रकार की होती है? द्रव्य लेशा, भाव लेशा, 2 प्रकार की होती है, ठीक। शुभ और अशुभ, इसके भेद से भी 2 प्रकार की होती है। शुभ में 3 प्रकार की शुभ होती है, अशुभ में 3 प्रकार की अशुभ होती है, ठीक। जब लेशा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये तो आपको चुटकियों में याद हो जाने वाला है। मैं वहां लेशा के चैप्टर में आपको याद करूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे बस इतनी बात समझिए। अब आगे चलते हैं। अरिहंत भगवान को कषाय होती है क्या? अरिहंत भगवान को कषाय होती है क्या? नहीं होती, ठीक। तो उनको लेशा होगी क्या? नहीं। नहीं होगी, है ना? लेकिन फिर भी उनको लेशिया है, शुक्ल लेशिया ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनको द्रव्य लेशिया होती है, भाव लेशिया नहीं होती। द्रव्य लेशिया मतलब मन वचन काया तो है ना, काया तो है ना, तो काया है इसलिए लेशिया कहा जाता है, लेकिन कषाय नहीं है इसलिए लेशिया नहीं है। तो कहीं पे तो अरिहंत भगवान को लेशिया नहीं है ऐसा कहेंगे, तो क्योंकि उनको कषाय नहीं है इसलिए नहीं है ऐसा। और कहीं पे कहेंगे कि अरिहंत भगवान को लेशिया है, तो क्योंकि उनको शरीर है इसलिए उनको लेशिया है ऐसा कहा। दोनों बातें समझ में आ गई, है ना? और तीसरी बात, सिद्धों के पास काया और कषाय दोनों ही नहीं है, तो इसलिए उनको अलेशी, कोई लेशिया नहीं है ऐसा कहते। क्योंकि लेशिया होने के लिए क्या चाहिए? पहले नंबर पे क्या चाहिए? कषाय। दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए? अनुरंजित। और तीसरे नंबर पे क्या चाहिए? परिणाम। परिणाम। जिसके पास ना कषाय है ना परिणाम है, तो किससे अनुरंजित होंगे? जिनके पास तीनों ही नहीं है उनके पास कोई लेशिया नहीं है, इसलिए सिद्धों को अलेशी ऐसा कहते हैं। अरिहंतों को भी वास्तव में तो अलेशी ही है, क्योंकि उनको शरीर है ना, परिणाम है, मन वचन काय को भी परिणाम कहते हैं, इसलिए उनको परम शुक्ल लेशिया है ऐसा कहा जाता है। और नीचे अरिहंत भगवान से नीचे तो लेशिया होती ही है, क्योंकि कषाय भी होती है, अनुरंजित भी होती है और परिणाम भी होती है, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? अब हाँ, पूछिए पूछिए। सो ज इनको अ,
सिद्ध को वो उसमें रंगते नहीं है बिकॉज उनके कषाय नहीं होते, करेक्ट? द हाँ अंडरस्टैंडिंग। ओके। और सेकंड क्वेश्चन था, इज पीतलेशिया सेम एज तेजोलेशिया? हाँ, पीतलेशिया का दूसरा नाम तेजोलेशिया है। ठीक है, पीतलेशिया का ही दूसरा नाम तेजोलेशिया। श्वेतांबर संप्रदाय में तेजोलेशिया ऐसा नाम प्रसिद्ध है, और दिगंबर संप्रदाय में पीतलेशिया ऐसा नाम प्रसिद्ध है। ठीक है ना। अब तेजोलेशा तो बुद्धि नहीं है, सिद्ध करने वाली नहीं है भैया, सिद्ध करते हैं उसको तो। क्या सिद्ध करते हैं? तेजोलेशा जो उसमें वो क्या कहते हैं, दीपायन मुनि को थी, उसी वो क्रोध में आके वो और लेशिया जला अलग दी। होती है, वो लेशिया अलग होती है। पीत लेशिया का ही दूसरा नाम तेजोलेशिया होता है इस लेशिया के प्रकरण में, और वहां जो लेशिया है वो बात अलग है। वहां पे वो शरीर का पुतला है, उसका नाम है तेजोलेशिया। ठीक है, तेज का अर्थ होता है अग्नि, और पीत भी होता है पीला। अग्नि के समान रंग वाली लेशिया को पीतलेशिया या तेजोलेशिया कहा जाता है। तेज का मतलब होता है आग, अग्नि। अग्नि को तेज कहते हैं। आई बात समझ में? तो इसलिए उसका दूसरा नाम तेजोलेशिया भी है, उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। अब हमें मुनिराजों के प्रकार पढ़ने हैं उनकी विशेषताओं के आधार से। मैंने जो प्रकार हमने मुनिराजों के पढ़े, उनमें क्या विशेषताएं हैं वो है हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब वह विशेषताएं जहां तक हमने पढ़ी थी उसके आगे पढ़ेंगे। पढ़िए। हिमांशु भैया, हाँ एक और हाँ जी। क्लैरिफिकेशन। हाँ। द्रव्यलिंगी जो हमने कल पढ़े थे, इट ओनली हम्म, एग्जिस्ट फिफ्थ गुणस्थान, राइट? फिफ्थ गुणस्थान नीचे ही द्रव्यलिंगी होते हैं, करेक्ट? हाँ मतलब छठे गुण स्थान में कोई मुनिराज होंगे, वो भावलिंगी मुनिराज कहलाते हैं। देखो, जो भावलिंगी होते हैं वो द्रव्यलिंगी तो होते ही है। हाँ हाँ। ठीक है ना। लेकिन जिनको हम द्रव्यलिंगी कहते हैं वो भावलिंगी नहीं होते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक। ऐसे ही निश्चय व्यवहार में होता है, जहां निश्चय होता है वहां तो व्यवहार होता ही है, परंतु जहां व्यवहार होता है मात्र, वहां निश्चय हो ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, नियम नहीं। लेकिन निश्चय होगा तो व्यवहार डेफिनेटली होगा, कंफर्मली होगा। ऐसे ही जो भावलिंगी है वो तो कंफर्म कंफर्म है कि द्रव्यलिंगी तो है ही साथ। लेकिन जो द्रव्यलिंगी है वे भावलिंगी है ऐसा नहीं है। जब हम किसी को द्रव्यलिंगी कह रहे हैं, दैट मीन्स वो भावलिंगी नहीं है। जब हम किसी को भावलिंगी कह रहे हैं, दैट मीन्स वो द्रव्यलिंगी तो है ही और भावलिंगी तो है। जो भी मुनिराज छठे गुण स्थान में रहेंगे, छठे गुण स्थान से लेकर ऊपर के गुण स्थानों में भावलिंगी ऐसा ही नाम प्राप्त होता है। देखो एक बात बताओ, छठा गुण स्थान किसको होता है? चार गतियों में से छठा गुण स्थान किसको होता है गति की अपेक्षा मात्र से? मुनि राजों को। अरे मुनिराज मैंने को गति ही। पूछा। अरे, मनुष्य गति। हाँ, ऐसे ये तो समझो ध्यान से। चार गतियों में से छठा गुण स्थान किसको होता है? मुनिराजों को होता है। इससे हमें क्या लाभ होगा? देवों को कौन सा गुण स्थान हो सकता है मैक्सिमम? बोलो, एक सेकंड। देवों को, देवगति के जीवों को मैक्सिमम कौन सा गुण स्थान हो सकता है? हेमल जी का कहना है पांचवा। चार, अब आ गए ना, करेक्ट हो गया ना? आ गया करेक्शन। ठीक है। अब एक बात बताओ उनको कि संयम नहीं रहता है, इसलिए ओनली फोर्थ। हाँ, फोर्थ। अगर किसी देव को मैक्सिमम कोई गुण स्थान होगा तो फोर्थ होगा, है ना। और मुनिराजों को मिनिमम गुण स्थान सिक्स्थ होता है। क्या कहा? देवों का मैक्सिमम गुण स्थान फोर होता है, मुनिराजों का मिनिमम गुण स्थान छह होता है, सिक्स होता है। तो जो छठे गुण स्थान में होंगे वो चौथे गुण स्थान वालों को हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे या नहीं करेंगे? सोचो। नहीं करेंगे ना। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। जिसका छठा गुण स्थान है वो चौथे गुण स्थान वाले को नमस्कार करता नहीं है। क्या समझ में आया? ग्रहित मिथ्यात्व का लोप हो जाएगा, यानी कि ग्रहित मिथ्यात्व मिट जाएगा अपने आप। कोई ऐसा कहे महाराज पद्मावती, क्षेत्रपाल आदि आदि को नमस्कार करे, तो यहां समझ लेना चाहिए कि छठे गुण स्थान वाले चौथे गुण स्थान वालों को नमस्कार नहीं करते, भले ही वे सम्यक दृष्टि हैं। अब उनका चौथा है या नहीं है वो तो बात का मैटर है। मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम अगर होगा तो चौथा होगा, और मुनिराजों को अगर मिनिमम होगा तो छठा होगा। आगे बात समझे? अब जैसे हमने पूछा कि छठा गुण स्थान किसको होता है चार गतियों में, तो मात्र मनुष्य को होता है। दूसरी बात, मनुष्यों में से भी किसको होता है? कि मात्र पुरुषों को होता है। पुरुषों में भी किसको होता है? कि 28 मूल गुण आदि का पालन करने वालों को ही
होता है। समझ में आई बात? और 28 मूल गुण पालन करने वालों में भी से किसको होता है कि जिनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। आ गई बात समझ में? ये सारी बातें ये हमारे माइंड में बिल्कुल सिमेट्री में याद रहनी चाहिए। टेबल 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, एक याद होना चाहिए आपको। और ठीक है कि जब हमें यूज करना होगा तो हो सकता है हम 5 को पहले यूज करें, हो सकता है हम 10 को पहले यूज करें, लेकिन जब हम सेमेट्री में याद करेंगे काउंटिंग को या कहेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे ज्ञान में हमेशा बनी रहेगी। ऐसे ही ये सेमेट्री हमारे ज्ञान में जब हमेशा बनी रहती है तो हमें ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण नहीं होगा। यूज तो हम कभी भी किसी भी चीज को पहले करेंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं, लेकिन सेमेट्री हमें याद होनी चाहिए। 4 गति में से किसको होता है? नमो लोय सव साहुणम। क्या अर्थ निकालेंगे इसका? लोक के सभी साधुओं को नमस्कार, है ना? तो कैसे अर्थ निकलेगा लोक के सभी साधुओं को नमस्कार? एक 4 गति में से किस गति के साधु? मनुष्य गति के। मनुष्य गति में से भी कौन से? मात्र पुरुष। पुरुषों में भी कौन? 28 मूल गुण के धारी। और 28 मूल गुणों में भी कौन? 3 कषाय चौकड़ी का अभाव करने वाले। तब जाके बनेगी नमो लोय सवे सवर्णम की परिभाषा। या नहीं समझ में आई बात? ये अर्थ नहीं कि लोक में जो भी साधु सबको नमस्कार, पर साधु किसे कहना कैसे मालूम चलेगा? पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? साधु कहते किसे हैं? तो आगम में जिसका छठा गुण स्थान होता है उसको भावलिंगी कहा जाता है। छठे गुण स्थान से लेकर ऊपर के सभी भावलिंगी हैं। और यदि कोई 28 मूल गुण आदि का पालन कर रहा है, दिगंबर मुनिराज है, और छठे गुण स्थान से नीचे हैं, तो वे सभी द्रव्यलिंगी कहलाते हैं। जिनको 28 मूल गुण का भी पालन नहीं है वो तो द्रव्यलिंगी भी नहीं कहलाते, है ना? जिनको 28 मूल गुण का भी पालन नहीं है, जिनका चारित्र निर्दोष नहीं है, वे तो द्रव्यलिंगी भी नहीं कहलाते। उनको तो शिथिलाचारी कहा जाता है। उनकी यहाँ पे बात नहीं चल रही। यहाँ पे किन की बात चल रही है? यहाँ पे भावलिंगी मुनिराजों की बात चल रही है। ये भावलिंगी मुनिराज तीर्थ की अपेक्षा से कब पाए जाते हैं कि कोई ऐसा समझे कि चौथे काल में भगवान आदिनाथ के समय, कुंथुनाथ के समय, शांतिनाथ के समय तो निर्दोष साधु ही हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं है। आदिनाथ से लेकर और वर्तमान स्थिति तक जब तक साधु होते हैं, कब से होते हैं? कर्म भूमि में होते हैं। कर्म भूमि माने चौथे काल से होते हैं। कब तक रहते हैं? पंचम काल के अंत तक रहते हैं। आगे पीछे के कालों में दिगंबर साधु नहीं होते। तो जिस काल से लेकर होते हैं और जिस काल तक रहते हैं तब तक पांचों ही प्रकार के मुनिराज होते हैं। तो यानी कि तीर्थंकरों के समय में भी ये पांचों प्रकार के मुनिराज होते थे, और आज भी कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो जो आप पर पूरा पूर्वापर का विचार करके अच्छे से समझोगे तो आप समझ जाओगे, अपने आप आंसर निकाल लोगे कि 3 प्रकार के होना संभव है। 2 प्रकार के तो नहीं हो सकते, परंतु 3 प्रकार के होना संभव है। 3 में भी 2 प्रकार के होना संभव है मूलतः। ठीक, चलो हाँ प्रश्न पूछो फटाफट, क्या है, फिर आगे पढ़ेंगे। सो भावलिंगी और द्रव्यलिंग में और एक फर्क ये भी होगा ना कि भावलिंगी में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, द्रव्यलिंगी को वो नहीं है, करेक्ट? हाँ 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओह, भाई 5वें गुण स्थान में होगा तो 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा, चौथे गुण स्थान में होगा तो 1 कषाय का अभाव होगा, और पहले गुण स्थान में होगा तो 1 भी कषाय का अभाव नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है ना? ये चीजें आपको याद होंगी ना तो और इजी से समझोगे आप एकदम। तो जब गुण स्थान में किसमें क्या होता है, कौन सी गुण स्थान में कौन सी कषायों का अभाव होता है, टेबल की जैसा ही है। जैसे टेबल होते हैं ना, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, 6 का टेबल, और फिर वो मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन लगाते तो कितने चुटकियों में लगाते चले जाते हैं। तो सारा सिस्टम है ये। बस ये सब चीजें आपको याद होंगी तो कोई मुश्किल नहीं होगा आंसर निकालने में। सर और एक अब बोलो। क्वेश्चन है। हाँ और हमने अभी बोला कि द्रव्यलिंगी 5वें गुण स्थान तक ही होते हैं, तो अभी हमने बोला कि 0 1 2 कषाय का अभाव 5वें गुण स्थान होगा। तक होते हैं, मतलब पहले से लेकर 5वें तक के अगर कोई मुनिराज होंगे तो वो सब द्रव्यलिंगी कहलाएंगे। द्रव्यलिंगी कहने का तात्पर्य क्या है कि उनका जो 28 मूल गुण आदि का पालन है वो निर्दोष है। जिनका भी 28 मूल गुण आदि का पालन निर्दोष है और उनका गुण स्थान यदि छठे से नीचे है, तो कौन सा हो सकता है छठे से नीचे? कितने गुण स्थान आते 6 से पहले? 5 1 to 5। 5 आते हैं। सीधी सी बात है। तो 6 से पहले कितने गुण स्थान आते हैं? 5 आते हैं। तो वो पांचों में से किसी में भी हो सकते हैं। ठीक है ना? वो सभी के सभी द्रव्यलिंगी कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि उनको छठा गुण स्थान नहीं है। एक बात। दूसरी बात, द्रव्यलिंगी क्यों कहलाएंगे?
द्रव्यलिंगी भी सिर्फ और सिर्फ वही कहलाएंगे जिनका चारित्र निर्दोष होगा। जिनका चारित्र भी निर्दोष नहीं है वे तो द्रव्यलिंगी भी नहीं कहलाते, वे तो शिथिलाचारी कहलाते। आई बात समझ में? पकड़ में आ रही नहीं पकड़ में आ रही बात? तो द्रव्यलिंगी भी किसको कहना? जिसका चारित्र निर्दोष है। और निर्दोष चारित्र वालों का कौन सा गुण स्थान होता है? कि पहला भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है और पांचवा भी हो सकता है। दूसरा और तीसरा जो गुण स्थान होता है वो कुछ समय का होता है, एक दो समय का होता है, इसलिए उसकी हम काउंटिंग नहीं कर रहे। मतलब वो स्थिर गुण स्थान नहीं है, रुकते नहीं है वहां पे। या तो जीव लंबे समय तक एक पहले गुण स्थान में रुक सकता है, या बहुत लंबे समय तक चौथे में रुक सकता है, या बहुत लंबे समय तक पांचवें में रुक सकता है। ठीक है, ऐसे समझना चाहिए। सर अब भेद क्या? निर्दोष निर्दोष हाँ, चारित्र मतलब सम्यक चारित्र होता है। निर्दोष चारित्र का मतलब क्या होता है? हाँ देखिए, जो भावलिंगी मुनिराज होते हैं, सम्यक दर्शन के साथ होते हैं, उनका चारित्र तो निर्दोष ही होता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि निश्चय के साथ व्यवहार होता है। लेकिन जिनको सम्यक दर्शन नहीं है उनका निर्दोष चारित्र क्या कहलाएगा? कि जो मन वचन काया के द्वारा 28 मूल गुण आदि का वो पालन कर रहे हैं। मुनिराजु के 28 मूल गुण होते हैं ना, उन 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करना वह कहलाता है निर्दोष चारित्र। आगे बात समझ में? कि जो उनके नियम है, जो उनके संयम है, जो दीक्षा लेते समय उन्होंने जिन जिन चीजों का त्याग कर दिया था, जो जो नियम उन्होंने ग्रहण किए थे, उन नियमों को पूरी निष्ठा पूरी ईमानदारी के साथ, है ना, जो वो यापन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, बिना उसमें किसी प्रकार की कोई गलती किए, बिना उसमें किसी प्रकार का कोई दोष लगाए, और बिना किसी प्रकार का लोक निंद कार्य किए, तो वह सारा का सारा क्या कहलाता है? निर्दोष चारित्र निर्दोष। कहलाता है। ठीक है ना? जिनको सम्यक दर्शन है, छठा गुण स्थान है, उनका तो ऑटोमेटिकली पलता है, पालना नहीं पड़ता। और जो उसके नीचे के गुण स्थान वाले हैं उनको बुद्धि पूर्वक उसका पालन करना पड़ता है। ठीक है ना? मिथ्या दृष्टि को बुद्धि पूर्वक कषाय नहीं करनी चाहिए, सम्यक दृष्टि को ऑटोमेटिकली कषाय नहीं होती। क्या? दो बातें समझे? मिथ्या दृष्टि को क्या करना चाहिए? आप मिथ्या दृष्टि को बुद्धि पूर्वक तत्व अभ्यास करना चाहिए, और सम्यक दृष्टि को ऑटोमेटिकली तत्व अभ्यास चलता है ना? समझे? वो कैसे ऐसे उनको ही ऑटोमेटिक है? उनको ऑटोमेटिक ऐसे क्यों कहते हो? ऑटोमेटिक अनुभव आपको, आप स्त्री हो इस बात का विचार कर रही हो, या ऑटोमेटिक ही पता है? ऐसे में एक आत्मा बात उन्हें का ऑटोमेटिक पहचान ही हो कहेगी। जाता है तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक होने लग जाता है, नेचर हो हाँ, जाता है मतलब वैसे। ऑटोमेटिक का कहने का मतलब है कि वो जिस चीज का अनुभव कर चुके हैं उसके भाव में वे रहते हैं। तो अब हमें मुनिराजों की विशेषताएं पढ़नी है, तो विशेषताओं में आज हमें कहाँ से पढ़ना है? लेशिया पेज लेशिया से ही 392। पढ़ना है। हाँ, सभी निकाल लेंगे, पढ़ेंगे लेशिया। प्रकार चल रहे हैं मुनिराजों के, ये पांचों ही मुनिराज जो पांच प्रकार पढ़ रहे हैं, ये भावलिंगी मुनिराज है, छठे गुण स्थान वृत्ति होते हैं। और इनमें किस प्रकार से भेद पड़ते हैं उसकी चर्चा यहाँ पे चल रही है। हाँ जी, शुरू कीजिए। लेश्याओं से क्या भेद पड़ता है पांचों मुनिराजों में, ये पढ़ेंगे। अब बताइए क्या भेद पड़ता है? पुलाक के 3 शुभ लेशाएं ही होती है। हाँ, जो मुनिराज पुलाक होते हैं, पुलाक मुनिराजों के अंत की तीन शुभ लेशियाएं ही होती है, यानी तेजो लेशिया, पद्म लेशिया, शुक्ल लेशिया, या पीत लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया, ये तीन लेशिया ही होती हैं। जब यहाँ पे हम लेशिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया दोनों ही की बात ऑटोमेटिकली चल रही है। ठीक है? तो उन मुनिराजों की जो लेशिया होती है, मन की, वचन की और काया की, वो कैसी होती है? शुभ ही होती है। किनकी? पुलाक मुनिराजों की। आगे। बकुश और प्रतिसेवना कुशील के 6 लेशियाएं होती है। कुशील मुनिराज दो प्रकार के होते हैं, उसमें जो प्रतिसेवना नाम के कुशील मुनिराज होते हैं, और जो बकुश नाम के मुनिराज होते हैं। बकुश और प्रतिसेवना कुशील कौन से होते हैं? वो 46 नंबर के सूत्र में हमने सीख लिया। तो बकुश और प्रतिसेवना नाम के जो मुनिराज होते हैं, इन मुनिराजों को 6 लेशिया होती हैं। अब कैसे होती हैं? वास्तव में तो मुनिराजों के स्थूलतः 3 शुभ लेशिया ही होती हैं, लेकिन यहाँ पे उनको सूक्ष्म अशुभ लेशिया भी पाई जाती हैं। इस अपेक्षा से यहाँ पे कहा है, जैसे मुनिराजों के कदाचित आर्त ध्यान हो जाता है, उस आर्त ध्यान में जो मन आदि की भाव में आर्त भाव प्रकट होता है, उन आर्त भावों में 3 अशुभ लेशियाएं आ जाती हैं। जैसे मुनिराजों को अपनी लेखनी से प्रेम है, यानी राग है, ऐसा लेखनी से, ऐसा नहीं धन से राग होगा। धन से राग होगा तो फिर तो छठा गुण स्थान नहीं रहेगा। जो उपकरण मुनिराजों को अलाव है,
उस अलाउ उपकरण में जो भाव होता है, जो उपकरण अलाउ ही नहीं है, यदि उसमें राग भाव करेंगे तो छठा गुण स्थान नहीं रहेगा। जैसे मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, धन, जायदाद आदि गृहस्थी आदियों में राग करेंगे तो छठा गुण स्थान नहीं रहेगा। जो अलाउ है, क्या क्या अलाउ है उनको, जैसे ग्रंथ अलाउ है, पीछे अलाउ है, कमंडल अलाउ है, संग अलाउ है। तो जो उनको है, जिसमें वो प्रवृत्ति कर सकते हैं, ऐसी किसी वस्तु में उनको राग भाव हुआ, और राग भाव होने पर उनकी पसंदीदा पेंसिल गायब हो गई। तो गायब होने पर जो उनको एकदम से लगा, कहाँ गई, यहीं थी, ध्यान से दो, तुमने कहाँ रख दी, ये जो परिणाम उत्पन्न हुआ, ऐसे भाव को यहाँ पे अशुभ लेश्या कहा है। पकड़ में, वो वैसे तो तो मुंडराज कह स्थूल सकते है, हैं। वो तो हाँ, स्थूल है ना लेकिन फिर। इतना इतना स्थूल नहीं है ना कि इसको लोक में लोक निंद कहा जाए, कषाय कहा जाए। ठीक है, अपनी कोई वस्तु नहीं मिल रही, उसको पूछ लिया कहाँ है, अंतरंग में उसके प्रति जो आर्त ध्यान बना, वो आर्त ध्यान कैसा है, वो कृष्ण लेश्या वाला भी हो सकता है, नील लेश्या वाला भी हो सकता है, और अशुभ लेश्या बने कापोत लेश्या वाला भी हो सकता है। लेकिन वो वास्तव में तो केवल ज्ञान गम्य है, क्योंकि कृष्ण लेश्या का स्वरूप मरने मारने का स्वरूप है, और मुनिराज मरने मारने पे नहीं आते। ठीक है ना। तो वहां पे उनको कृष्ण लेश्या क्यों कहा, कि उनके संजुलन कषाय में इतनी तीव्रता उत्पन्न हुई, संजुलन कषाय में इतनी तीव्रता उत्पन्न हुई कि एकदम से उनका पेंसिल का भाव आया कि कहाँ है ना, और अपने संग में पूछताछ भी कराई और उसको ढूंढने में उपयोग लगाया। तो उतनी देर जो उपयोग भ्रष्ट रहा, वो अशुभ लेश्या का उपयोग कहलाएगा। ऐसे ही प्रिय शिष्य के प्रति भी हो सकता है, अपने पीछे और कमंडल के प्रति भी हो सकता है। तो किनको होता है, बकुश और कुशील, प्रति सेवना कुशील नाम के मुनिराजों के जो लेश्या होती हैं, उनके 6 लेश्या पाई जाती हैं। 6 लेश्या पाई जाती है, ऐसा पढ़कर छल ग्रहण नहीं करना। प्रवृत्ति में तो 3 शुभ लेश्या ही होती हैं, परंतु अंतरंग में सूक्ष्म 3 अशुभ लेश्या भी हो सकती है, ऐसा केवली ने जाना है। वह बात यहाँ पर समझाई गई है, बतलाई गई है, क्योंकि वहां पे आर्त ध्यान की मुख्यता उनको हो जाती है। ठीक, हाँ बोलिए, अगला प्रश्न आप अभी पूछिए। हमने कहा ना कि इनको जो सूक्ष्म अशुभ लेशिया होती है, बकुश और प्रति सेवना प्रति कुशील के, सेवना के कुश कुशील प्रति के, सेवना हाँ। कुशिल के मुनि को, और हम्म। उन और अगर उनका स्वरूप विचारेंगे तो दोनों में बकुश जो है उनको खाली उत्तर गुण में ही दोष होता है, हाँ और जो हाँ प्रति हाँ, सेवना होते हैं उनको तो उनको मूल उत्तर गुणों में में भी हो भी सकता नहीं है। और व्रत में भी नहीं। तो हाँ हाउ डज हाँ, दैट कनेक्ट बैक टू दैट? देखो क्योंकि उनको दोष उत्तर, इससे ही आएगा ना, अशुभ लेशिया से। लेकिन देखो नहीं, दोष अशुभ लेशा से नहीं आता, तो कषायों से आता है। ठीक है, मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, एक मुनिराज ऐसे ध्यान में बैठे हैं, बिल्कुल एकदम, एक देखने में कैसे लग रहे हैं, एकदम शांत लग रहे हैं एकदम। हो सकता है कि उनको उनको कोई हंटर से मारे, हो सकता है कोई उनको आग लगा दे, ऐसा भी हो सकता है, और वो तब भी एकदम शांत बैठे, हिले नहीं, इतनी सी नहीं। और यदि उनको पहला गुण स्थान है, हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है, द्रव्य को पहला गुण स्थान हो सकता है। उस पहले गुण से अवस्था में वे मुनिराज कौन सी कषाय वाले कहलाएंगे और कौन सी लेश्या वाले कहलाएंगे, बोलो। पहले में तो चारों कषाय चौकड़ी है, हाँ, और लेश्या अनंतानुबंध कौन भी सी है, है। कृष्णा, तो कृष्णा लेशिया होगी। कृष्णा हाँ, दोनों अशुभ। बोलो, दोनों बोलो, दोनों कैसे बोलते हैं, शुभ शुभ। द्रव्य से शुक्ल लेश्या और भावों में कृष्ण लेश्या। अच्छा। अब भावों में कृष्ण लेश्या भी समझाऊंगा कैसे होते ओ, हैं, समझो। मिथ्यात्व की अपेक्षा से कृष्ण लेश्या, और उत्तर कषायों में जो शांत परिणति है उसकी अपेक्षा से शुभ लेश्या होने से शुक्ल लेश्या भी हो सकती है। एक साथ 3 लेश्या हो सकती है उनको। क्या कहा, फिर समझाऊं। हाँ देखो, प्लीज। मन, वचन और काया कैसे है, एकदम शांत। मन भी शांत, वचन भी शांत और काया भी शांत। मन में भी कोई विचार उत्पन्न नहीं कर रहा कि वो मुझे जला रहा है, मेरे ऊपर उपसर्ग हो रहा है, ऐसा ऐसा कोई नहीं। शुक्ल लेश्या का परिणाम। लेकिन मिथ्यात्व से अनुरंजित होने के कारण, मिथ्यात्व से अनुरंजित है ना, मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व की अपेक्षा से क्या हो रहा है,
जो आत्मा के अनुजीवी गुण है उनका घात हो रहा है, वहां वो कृष्ण की अपेक्षा आ गई, क्योंकि घात आत्मा का हो रहा है, आत्मा के अनुजीवी गुणों का हो रहा है। तो मिथ्यात्व की अपेक्षा से सर हमें वही कैसे मालूम कि वो मिथ्यात्व से अनुरंजित है? मन वचन काया का तो उनका कुछ परिणाम हो ही नहीं रहा, हम कैसे हमें कहें? हमें 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 नहीं मालूम ना। लेकिन हमने कहा हम तभी तो उसको तारतम्यता से विचार कर रहे हैं कि कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज यदि होते हैं तो उनको कौन सा गुण स्थान होता है। आगम में क्या पर क्या बात आई है कि एक से लेकर पांचवा हो सकता पांच है। तक हो सकते हैं। तो अगर मान लो कोई पहले गुण स्थान के द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं जो सम्यक दृष्टि नहीं है, वे भी कैसे उग्र तपस्या कर सकते हैं कि कोई उनके शरीर की खाल उतार के उसमें नमक मिर्च लगा दे तो भी वो उफ ना करें। ऐसी वो उग्र तपस्या कर सकते हैं। ऐसी उग्र तपस्या करने पर भी क्या नहीं होता, उनको मोक्ष नहीं होता। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रैव उपजायो, तै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। है ना, तो छह ढाला में पढ़ा है ना आपने। तो वो कौन से मुनिराज हैं? ये वो पहले गुण स्थान वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं। ऐसे पहले गुण स्थान वाले द्रव्य लिंगी मुनिराजों की मन वचन काय की लेशा तो शुभ होती है, शुक्ल हो सकती है। लेकिन यहाँ जो बात चल रही है लेशा का भाव, वो कषाय की अपेक्षा से चल रहा है कि कौन सी कषाय है। तो क्योंकि यहाँ पे हमने ये पहले ही स्वीकार कर लिया है कि यहाँ पे छठे गुण स्थान वाले मुनिराजों की बात चल रही है, भावलिंगी मुनिराजों की बात चल रही है, तो हम यहाँ पे जो लेशा लगाएंगे वो संजुलन कषाय वाली ही लगाएंगे, अन्य कषाय वाली नहीं लगा सकते। क्योंकि तो पहली शर्त हो गई ना कि पांचों के पांचों मुनिराज सम्यक दृष्टि होते हैं, भावलिंगी होते हैं, छठे गुण स्थानवर्ती होते हैं। तो छठे गुण स्थान में कौन सी कषाय होती है? छठे गुण स्थान में संजुलन संजुलन। होती है। बस संजुलन। सीधी सी बात। और संजुलन कषाय की अपेक्षा से यहाँ पे कथन किया जाए तो अब देखो कितनी कषाय होती है, टोटल चार कषाय होती है। अनंतानुबंधी में छह लेशिया होती है, प्रत्याख्यान में छह लेशिया होती है, अप्रत्याख्यान में छह लेशिया होती है, और संजुलन में भी छह लेशिया होती है। हम छठे गुण स्थान वाले मुनिराज की बात कर रहे हैं तो हम संजुलन कषाय की छह लेशियों की बात कर रहे हैं, और जब हम संजुलन कषाय की छह लेशियों की बात करेंगे तो यहाँ मिथ्यात्व तो नहीं होता, क्योंकि यहाँ मिथ्यात्व होता तो पहले नंबर की कषाय होती अनंतानुबंधी। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या है कि कषाय क्या अनंतानुबंधी कषाय है? हम्म, क्या अनंतानुबंधी कषाय है? नहीं है। अप्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान कषाय है? नहीं है। तो कौन सी कषाय है? संजुलन संजुलन। कषाय। संजुलन कषाय में क्या नहीं होता? संजुलन कषाय में मिथ्यात्व नहीं होता। और जो क्रोधमान माया लोभ भी होते हैं तो वो अति सूक्ष्म होते हैं, हम्म, है ना, स्थूल नहीं होते। यदि स्थूल होंगे तो छठा गुण स्थान नहीं टिकेगा, नीचे गिर जाए। आ गई बात समझ में? तो यहाँ जिस छठे गुण स्थान में छह लेशा की बात चल रही है, वहां पे शुभ लेशा प्रवृत्ति से तो दिखाई दे ही रही है, क्योंकि उनकी शांत परिणति है या समिति है, एक समय भोजन करते हैं, नगन है, 28 गुण आदि का पालन कर रहे हैं। लेकिन जो अशुभ परिणति की वाली शुभ लेशाएं हैं वे कैसी हैं? वे सूक्ष्म है, वे सूक्ष्म है। यदि वे भी तीव्र हो जाएंगी तो वह गुण स्थान रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं। पकड़ में ही बात। यदि अशुभ लेशिया तीव्र हो जाएंगी तो क्या होगा? गुण स्थान गिर नीचे जाएगा। गिर जाएगा। क्योंकि क्योंकि संजुलन कषाय में अशुभ लेशिया कैसी होती है? सूक्ष्म ही होती है, तीव्र नहीं होती। अन्य अन्य कषायों में जो अशुभ लेशियाएं होती हैं मात्र वे ही स्थूल होती हैं। पकड़ में ही बात है ना। ऐसे वो सर्वघाती देशघाती आदि आदि फिर इसमें भेद पड़ते चले जाते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी इतनी बात समझ में आए तो बहुत है। समझ में आ गई सभी को? कोई कंफ्यूज तो नहीं हुआ? किसी को ये तो नहीं लगा बड़ा मुश्किल है भैया, भैया बड़ा हार्ड है, कुछ समझ में नहीं आया? नहीं है ना, तो एकदम समझा, इजी है। हाँ मगर वो हाउ डज दैट कनेक्ट बैक विद द दोष दैट द हाँ बकुश हैज? क्योंकि हाँ। तो दोष है दोष, ना जो शरीर का है और उपकरण का है ना, तो वो तो हाँ उसका राग है, कषाई है ना, उसके वजह से वो हाँ दोष राग है ना। बन रहा है। तो राग 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 की जो भाव है, जो राग द्वेष की परिणति है, चारित्र मोहिनी का भेद है, वो 12वें गुण स्थान तक रहता है। ठीक है, चारित्र मोहिनी है, वो चारित्र मोहिनी वाला राग भाव है। एक बात। दूसरी बात कि जैसे आप लोग राग करते हैं ऐसे वाले राग की बात नहीं है वहां पे कि मरने मारने को तैयार हो गए और मैं तो अपने कपड़े में आग लगा दूंगी पर जेठानी को नहीं दूंगी, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। वो तो अंदर में थोड़ा सा जो भाव उनको उस उपकरण के प्रति उत्पन्न हुआ है,
उस राग भाव को केवली ने जाना है, उनके ज्ञान में वो बात आई है, तो उन्होंने कहा कि हाँ इसको ये दोष है, तो वो ज्ञान संज्ञान में बनता है कि यहाँ इस प्रकार का दोष पाया जाता है। आई बात समझ में? यदि वो इतना ही स्थूल हो गया कि एक पेंसिल की संग में ढूंढ मचा रहे हैं आचार्य, तो वो तो सारा उपयोग भ्रष्टता की बात हो गई ना, वहां की तो बात ही नहीं चल रही है। वो तो अंतरंग में संजरण का जो तीव्र भाव उत्पन्न हुआ है, तो कदाचित वो उसमें इतना तो पूछ सकते हैं कि मेरी पेंसिल यहाँ रखी थी, कहाँ गई, नहीं मिल रही है तो देखो कहाँ इधर उधर रखी होगी। ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है उस एक आमुक पेंसिल के प्रति, समझे? पेंसिल कहने का तात्पर्य जो जो भी उपकरण उनको अलाउ है, उनमें जो अलाउ है उनमें, तो उस भाव के प्रति होने के कारण उनको जो आर्त ध्यान बना, आर्त ध्यान का क्या होता है? इष्ट इष्ट वियोग, इष्ट वियोगज, यानी कि जो पसंद थी वो वस्तु गायब हो जाने पर, खो जाने पर, नहीं मिल जाने पर जो भाव उत्पन्न होता है उसे आर्त ध्यान, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान कहते हैं। आगे बस समझ में? नहीं समझ में? ठीक है ना? तो ऐसा भाव उनको उत्पन्न होता है वहां पे, और वहां इनको 6 लेशों में एक्सेप्ट किया गया कि बकुश और प्रतिसेवना कुशिल नामक मुनिराजों के 6 लेशा हो सकती हैं। तो क्या छल ग्रहण नहीं करना कि होती तो प्रवृत्ति में 3 शुभ ही हैं, और जो 3 अशुभ लेशाएं होती हैं वो सूक्ष्म होती हैं, परंतु होती हैं, इसलिए बतलाई गई है कि है। देखो, एक बुखार होता है टाइफाइड, है ना? तो टाइफाइड बुखार को मापने का क्या तरीका होता है? एक तो स्थूल होता है कि आपने हाथ लगाया और गर्म है ना, तो हमने कहा कि भाई बुखार। एक बुखार ऐसा होता है, आपने हाथ लगाया, बॉडी का टेम्परेचर तो नॉर्मल है, लेकिन अंदर में बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, तो वहां डॉक्टर ब्लड टेस्ट करता है। वहां ब्लड टेस्ट में वो बतलाता है कि भाई इसको फीवर है। डॉक्टर साहब टेम्परेचर तो आ नहीं रहा, थर्मामीटर में तो टेम्परेचर नहीं आ रहा, है ना, हाथ लगाने से तो नहीं पता लग रहा, लेकिन रिपोर्ट क्या बताती है कि आपको टाइफाइड फीवर है और आपको रेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे, आपका रोग बढ़ जाएगा। तो ऐसा बुखार होता है ना जिसको हड्डियों का बुखार कहा जाता है, बोन फीवर। कैसा होता है वो हाथ लगाने से समझ में नहीं आता, वो थर्मामीटर में भी नहीं आता, लेकिन फीवर होता है। कौन बताता है? टेस्ट बताता है। ऐसे ही जो अशुभ लेशाएं होती हैं वो आंखों से दिख जाएंगी, ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता, लेकिन होती है। कौन बतलाता है? कर्णांगिक बतलाता है। कैसे बतलाता है? कि केवल ज्ञान द्वारा जाना गया उस परिणाम का जो भाव है उसको वो जानकर यह बतलाया जाता है कि नहीं, ऐसा भी होना संभव है और ऐसा भी होता है। जैसे विशेषज्ञ है ना डॉक्टर, वो जान सकता है, ऐसे ही जो विशेषज्ञ होते हैं, ज्ञानी होते हैं, अन्य आचार्य आदि होते हैं, वो इस बात को जान सकते हैं कि हाँ ये इस समय इस प्रकार की कषाय में प्रवृत्ति इस मुनिराज की हो रही है। आगे बात समझ में? नहीं समझ में आई? ठीक। और जैसे जिसको वह बुखार वर्त रहा है उसको तो फील होता है कि मेरे को वीकनेस फील हो रही है, ऐसे ही जिनको वह कषाय होती है वे स्वयं भी जानते हैं कि मुझे ये कषाय है, और वे उस कषाय का क्या करते हैं? प्रतिक्रमण भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं, निंदाग्राह्य भी करते हैं। परंतु जैसे हम अपनी कमजोरी को जानकर भी ठीक नहीं कर पाते, समय लगता है, ऐसे ही वो भी अपने कषाय को जानकर उसको बुरा भी जानते हैं, परंतु ठीक नहीं कर पाते, ठीक करने में थोड़ा उनको समय लग सकता है या लगता है। यदि वो अपनी कषाय के प्रति ध्यान ही नहीं देंगे तो गुण स्थान क्या हो जाएगा? उनका डाउन हो जाएगा। जैसे हम अपनी कमजोरी के प्रति यदि ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा हमारे साथ? अगर हम अपनी कमजोरी के प्रति ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा हमारे साथ? हम और बीमार हो जाएंगे, हमारे को और तकलीफ बढ़ेगी। ऐसे ही वो अगर अपनी कषाय के प्रति ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा उनके साथ? कि जो उनका गुण स्थान मेंटेन है वो क्या हो जाएगा? नीचे चला जाए। तो ध्यान रहता है उनको, पता रहता है उनको, ठीक करने का उपाय भी करते हैं वो, लेकिन समय लगता है थोड़ा। आगे बात समझ में या नहीं समझ में आई? है ना, ऐसा होता है। चलो अब आगे पढ़ो। भैया जी और एक क्वेश्चन है। हाँ सो हाँ, बोलो बोलो। बकुश और प्रतिसेवना कुशिल में तो समझे कि लेशिया से उनका जो दोष आ रहा है,
तो जो हम्म। पहले होते हैं पुलक, उनको आपने पुलक। कहा था यस्टरडे उपसर्ग से दबाव में आके उनको दे माइट हम्म। ब्रेक देयर हाँ व्रत और हाँ समथिंग। हाँ हाँ, कोई सॉरी, दोष उत्तर ब्रेक को नहीं होता, ब्रेक ब्रेक नहीं नहीं होता, होता, दोष लग सकता खाली है। दोष लगता है। हाँ और हाँ, दोष लगने से उनका पांच गुणस्थान नहीं महाव्रतों, गिरेगा। नहीं गिरता, नहीं गिरेगा, हाँ नहीं हाँ, गिरेगा। मगर वो पांच दोष देखो। उनका क्यों आता है कनेक्टेड टू लेशिया? हाँ, और क्योंकि अगर उनके कनेक्टेड तो टू तीन लेशिया ही करे, लेशिया है। हाँ तो शुभ लेशियाओं में जो पीत लेशिया होती है, ओह, ओके। पीत लेशिया में क्या परिणाम होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ पीत लेशिया का परिणाम क्या होता हाँ है। एक व्यक्ति रात्रि भोजन करता है, और ध्यान से समझना इस बात को, रात्रि भोजन करता है और सबको ये सलाह देता है कि करा करो, ये क्या बेकार की बात है, रात में नहीं खाना चाहिए। अरे पुराने जमाने में लाइट नहीं होती थी, आजकल तो लाइटें हैं, सब कुछ है, खाओ बनाओ, ये क्या तकनीकी बातें हैं। तो खुद भी खाता है, औरों को भी खिलाता है। ये कृष्ण लेशा का परिणाम है। आपने लेशा का चित्र देखा है? चित्र देखा है, फोटो देखा है लेशा का? मंदिर में देखा होगा, स्थानक में देखा होगा, क्या चित्र देखा है, कौन बताएगा? किसने देखा है? दीपिका जी ने देखा है? लेशा का सब चित्र देखा देखा है है। आपने? देखा है। एक कैसा पेड़ होता है? होता है, एक पेड़ ठीक होता है। है और 6 व्यक्ति होते हैं अलग अलग कलर्स के। हाँ, तो तो क्या क्या कर रहे होते हैं? एक व्यक्ति पूरी जड़ से काटना चाहता है पेड़ को। वेरी गुड, वेरी एक गुड। मोटी डली जिससे बहुत सारे फ्रूट्स हो उसको काटता है। एक पतली हम्म। डाली को काटता है। हम्म। एक जो फल पक गए हैं उनको निकालता है। एक कच्चे हम्म। फल जो पके नहीं उनको। और एक हम्म। व्यक्ति हाँ। जो गिरे हुए फल हैं उनको खा के संतुष्टि बहुत रहता बढ़िया, है। बहुत बढ़िया, ये चित्र ये भी आ गया वहां पे हमारे पास। हमारी हाँ, आ बुक गया। के पहले ही पेज पे है ये तत्वार्थ आप प्रदीप सुनो, मणि के। अब सुनो। अब ये जो वृक्ष है ना, वृक्ष, ये क्या है? ये धर्म वृक्ष है। समझे? ये जो वृक्ष है, इसको कहते हैं चित्रलिपि। चित्र के माध्यम से शिक्षा देना। ये वृक्ष क्या है? ये धर्म है। एक व्यक्ति इस धर्म को जड़ से काट रहा है। ये जो वृक्ष हमें छाया दे सकता है, ये वृक्ष जिसकी छाया में हम विश्राम कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें भोजन दे सकता है, ऑक्सीजन देता है, उसी वृक्ष को हम क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। एक धर्म जड़ से। जो हमें संसार से मुक्ति दिला सकता है, वर्तमान में सुख दे सकता है, कषायों का अभाव करा सकता है, ऐसे उस धर्म को ना हम स्वयं पालन करते हैं, ना औरों को पालन करने देते हैं, जड़ से ही काट रहे हैं। आगे बस समझ में। दूसरा नील लेष्य का व्यक्ति है, जो पेड़ को जड़ से तो नहीं काट रहा, लेकिन वो उस पेड़ की खूबसूरती को बर्बाद कर रहा है। उस पेड़ को पूरा ही, जड़ को छोड़ के बाकी सब कुछ खत्म कर रहा है उस पेड़ का। डाल डाल काट रहा है ये, इसमें ये रहा। हाँ, इस पेड़ की जड़ को छोड़ दिया उसने, जो मोटा जड़ का तना है, बाकी पूरे पेड़ को वो काट। क्या कर रहा है? ये नील लेष्य वाला व्यक्ति है। पहला जो खुद भी कर रहा है, दूसरों को भी करा रहा है, यानी कि जो स्वयं धर्म नहीं कर रहा और अन्य को भी करने नहीं दे रहा, काट रहा। लेकिन दूसरा ऐसा भी व्यक्ति होता है जो कहता है कि भैया देखो, तुम्हें खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, पर हम तो खाएंगे। ऐसे होते हैं ना, कि आपने कहा कि भैया रात्रि भोजन मत करो, तो उन्होंने, आपके हस्बैंड ने कहा देखो तुम रात्रि भोजन नहीं करना, मत करो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर मैं तो करता हूँ, तुम्हें मुझे तो बना के खिलाना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? ये कौन सी लेष्या है? ये नील लेष्या है। वो औरों को नहीं रोक रहा, लेकिन स्वयं धर्म का पालन नहीं कर रहा। वो जड़ से तो नहीं काट रहा, लेकिन उसके तने को तो काट रहा। अपने जीवन में को, के धर्म वृक्ष को तो वो काट ही रहा है। अन्यों का भले ही उसमें नाश ना करे, पर अपना तो नाश कर ही रहा है। फिर आता है कापोत लेष्या। कापोत लेष्या वाला कैसा जीव है? कापोत लेष्या वाला जीव ऐसा है जो उस पेड़ की खूबसूरती को खराब करता है। वो जो उसके स्वरूप को बिगाड़ देता है। जैसे कापोत लेष्या वाले जीव कैसे हैं? जिन्हें धर्म का कुछ स्वरूप नहीं मालूम, लेकिन वो धर्म कर रहे हैं, करने भी दे रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुंभा जोड़ा। समझे? नहीं समझे? कि उनको धर्म की कोई खबर नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन वो धर्म जोर जोर से बड़े ढोल ताशे बजा के और जबरदस्त तरीके से धर्म करते हैं। वो पद्मावती की भी पूजा करते हैं, वो महावीर की भी पूजा करते हैं,
वो महावीर को भी अंग चंदन आदि लगाते हैं, वो पद्मावती को भी लगाते हैं, वो भगवान की भी मनौती मानते हैं, सब कुछ करते हैं, मंदिर भी बनवाते हैं, दान भी करते हैं, जो उनके दिल में आता है सो करते हैं, सो करते हैं। समझ में बात? लेकिन उनके लिए सब कुछ धर्म है, तो कुछ धर्म है। उनके लिए चौखट पूजना भी धर्म है, दरवाजा पूजना भी धर्म है, मूर्ति पूजना भी धर्म है, छत्र पूजना भी धर्म है, सब धर्म है उनके। ऐसे लोग किसी को नहीं रोकते, लेकिन इनको धर्म की खबर नहीं ना, सही समझ तो है नहीं, ये सब कुछ कर रहे हैं धर्म के नाम पे, जो चल रहा है सो धर्म। ईंट पूजाओगे तो ईंट भी पूज लेंगे, पेड़ पूजाओगे सो पेड़ भी पूज लेंगे, मंदिर पूजाओगे सो मंदिर भी पूज लेंगे, है ना। अब इनमें भी असंख्यात भेद होते हैं। जैनी जैसे कापोतलेश्य अलग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, अकेले बैठे हैं हम, कोई हमें नहीं देख रहा, तो हम कैसे करते हैं भगवान की आरती या पूजा, कैसे पढ़ते हैं, है ना। तो जैसे मान के चलो, जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया, मोक्ष मार्ग का सब जीवों को उल्टे उपदेश दिया, और जैसे दो चार लोग आपको देखने लगे, जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जान लिया, उन्हें दिखावे का धर्म करते हैं। देख रहा है तो अच्छा अच्छा करेंगे, नहीं देख रहा है तो जो चल रहा है सो चलेंगे। तुम देख रहे हो तो पानी छान लेंगे, नहीं देख रहा तो अनछना भी चलेगा। तुम देख रहे हो तो रात्रि भोजन नहीं करेंगे, नहीं देख रहे हो तो रात्रि भोजन भी चलेगा। कुछ बात समझ में आई नहीं आई? ये सब कापोत लेशा वाले जीव हैं। लेकिन पीत लेशा वाला कैसा है, जो आपने प्रश्न पूछा, कि यदि कोई गलती हो जाती है, हो गई, उसको दिख रहा है गलती हो गई है, तो उस गलती को वो अलाउ नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, उसको दूर करने की कोशिश करता है। उसको लगता है अरे ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने व्रत नियम, एक तो हमने नियम ही नहीं लिया, एक बात। हम मंदिर या मुनिराजों के समक्ष या ज्ञानियों के प्रति क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वो हमें नियम दिला देंगे। एक चला गया, पर उसने कह दिया कि देखो भाई, मैं बस मंदिर मंदिर जाऊंगा, मैं महाराज महाराज के पास नहीं जाऊंगा, ये पंडित वंडितों के पास नहीं जाऊंगा, ये फालतू के नियम दिलाते हैं। एक तीसरे नंबर का गया, उसने नियम ले लिया, पालता अपनी मर्जी से है, क्या, नियम भी ले लिया, लेकिन पालन कैसे करता है? अपनी मर्जी से करता है। महाराज जिससे नियम लिया उसकी मर्जी से नहीं करता, अपनी मर्जी से करता है। ठीक लगेगा करता है, जब ठीक लगता है तब करता है, नहीं लगता है नहीं करता है, और जैसे ठीक लगता है वैसे करता है। ठीक है ना। लेकिन जो चौथे नंबर का क्या है, यदि उससे कोई गलती हो जाती है, हो भी सकती है, हो जाती है, तो भी वो ये सोचता है कि नहीं, मेरे साथ ये गलती नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने रात्रि भोजन का त्याग नियम ले रखा है, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, और किसी दिन गलती से आपसे रात्रि भोजन हो गया, भूख लग रही थी आपको, बहुत जबरदस्त भूख लग रही थी, और आपने कहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, आपने खा लिया। अब खाने के बाद दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक, अब तो खा लिया, अब तो नियम टूट गया, हम तो पहले ही कह रहे थे हम नियम नहीं लेना चाहते, अब तो भैया अपना नियम टूट गया, अब तो हम आगे से नियम लेंगे नहीं, अब तो टूट गया नियम। लेकिन एक ऐसे भी हो सकते हैं जो नियम टूटने के बाद उसका प्रायश्चित करे, और उसको अगले दिन से फिर से कंटिन्यू करे, फॉलो करे। ऐसे भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं ना। एक जो टूटने के बाद उसको वापस कंटिन्यू ना करें, और एक जो टूटने के बाद उसकी निंदा करा करके उसका कंटिन्यूशन में लेकर आए। तो जो पुलाक वाले मुनिराज होते हैं, किसी नियम में उनको दोष उत्पन्न हुआ है, तो उस दोष के होने के बाद वे उसकी निंदा करा करते हैं, और फिर अपने नियम को वापस से कंटिन्यूटी में लेकर आते हैं। तो वो जो हुआ ना, वो दोष कहलाएगा। जो हुआ ना, गलती हो गई, कषाय के कारण हो गई, परिस्थिति वश हो गई, कोई ऐसी परिस्थितियां बन गई, या कषाय की तीव्रता ऐसी हो गई कि वो गलती हो गई, गड़बड़ हो गई, लेकिन फिर आगे क्या करा, उसको कॉन्टिन्यूटी में लेकर गए। आगे में समझ में या नहीं समझ में, है ना। और जो टूटने के बाद ये सोचा अब तो टूट गया, अब क्या करना, अब तो आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो वो तो गए काम से, उनकी बात नहीं चल रही। जिनके गलती हो गई, और गलती होने के बाद वापस से उस पर निंदा ग्रह करके प्रायश्चित लेकर फिर से कंटिन्यूटी में करना शुरू कर दिया। एक एग्जांपल देता हूं। एक अ, बहुश्रुत या श्रुत ज्ञान नाम के मुनिराज, जो अकंपनाचार्य के शिष्य हैं। बहुश्रुत नाम था उनका, श्रुत ज्ञानी क्या नाम था उनका, है ना, सरस्वती, है ना। अब नियम तो ये है श्रुत कि सागर रस्ते, जी। श्रुत सागर, हाँ, श्रुत सागर नाम के मुनिराज, नियम तो ये है कि मौन पूर्वक गमन करना है,
नियम तो ये है। और उन्होंने क्या करा, बहस वाद विवाद कर लिया, तो विवाद नियम तो किया। तोड़ा नहीं, तोड़ा नियम। इसे कहते हैं दोष लगाना, ये दोष लग गया, उत्तर गुण में दोष लग गया। नियम तो ये था यथासंगति पूर्वक मौन पूर्वक गमन करना है, और आचार्य की आज्ञा के बिना किसी से चर्चा नहीं करनी, और तुम वहां पे ज्ञान छाटने लगे रास्ते में, क्या समझे। और फिर आके क्या करा, आचार्य को भी बता दिया कि भाई हमने ये काम कर कराए हैं। तो आचार्य ने कहा भाई दोष है ये तो, जाओ प्रायश्चित लो, जाके खड़े हो जाओ। वो जो गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं ना, मूल गुण में दोष लगा रहे हैं ना, उत्तर गुणों में दोष लग रहा है ना, ये उस दोष की चर्चा यहाँ चल रही है कि इस प्रकार से मुनिराजों के उत्तर गुणों और मूल गुणों में इस प्रकार से दोष आते। अब वो परवशता से कह सकते हैं आया कि वो मंत्री मजाक बना रहे थे और उनसे सहन नहीं हुआ। मंत्री क्या कर रहे थे, वो चारों मजाक बना रहे थे, उपहास कर रहे थे, और उनको सुनकर सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने वाद विवाद करके उनको निरस्त कर दिया, निरत्तर कर दिया। लेकिन आचार्य ने कहा तुम ज्यादा ज्ञानी हो, तुमको क्या लगता है हम उत्तर नहीं दे सकते थे? हमने नहीं दिया तो कुछ सोच के ही नहीं दिया होगा ना, चलो जाओ खड़े हो जाओ। आई बात समझ में? ऐसे दोष लगते हैं। तो ऐसे 5 मूल गुणों में भी लग सकते हैं और उत्तर गुणों में भी लग सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां मिलेंगी आपको जिसमें मुनिराजों को दोष लगे, जैसे रुद्र आदि की उत्पत्ति में, आदि आदि में वो सब दोष लगे और फिर प्रायश्चित लेकर वापस से स्थित हो। ठीक, जिनका गुणस्थान गिर गया उनकी बात नहीं, लेकिन जिनका गुणस्थान बना रहा उनके आगे की बात है। आगे पढ़ो। बकुश और प्रतिसेवना कुशिल के च लेश्याय होती है, क्योंकि हम्म। उपकरणों में आसक्ति होने से कभी अशुभ लेश्याय भी हो सकती है। हाँ, कभी अशुभ लेशाएं भी हो सकती हैं उपकरणों में आसक्ति होने के कारण, कभी हो सकती है, होती ही रहती है, ऐसा नहीं होती रहेंगी तो वो स्थूल हो जाएंगी, और स्थूल होने से गुणस्थान नीचे गिर जाएगा। ये सूक्ष्म होती है, कदाचित होती है, क्षणिक होती है, पानी की रेखा जैसी ही होती है, पर होती है, इसलिए इनको यहाँ पे काउंट किया कि है। आगे। कषाय कुशिल के कृष्ण और नील के सिवा बाकी की 4 लेश्याय होती है। होती है। हाँ, कषाय कुशिल मुनिराज के अशुभ लेशाओं में एक रहती है और शुभ लेशाओं में 3 होती है। जो कापोत नाम की अशुभ लेशा होती है, ऐसी एक लेशा होती है अशुभ, और अन्य 3 शुभ लेशा, ऐसी 4 टोटल लेशाएं उनके होती है। आगे। निर्ग्रंथ और स्नातक के एक शुक्ल लेश्याय ही होती है। हाँ, निर्ग्रंथ और स्नातक के, निर्ग्रंथ यानी कि जिनको 48 अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है, उनको मात्र शुक्ल लेशा होती है, और अरिहंत भगवान को भी मात्र शुक्ल लेशा ही कहा जाता है, अन्य कोई लेशा उनको नहीं होती। आगे। अयोग केवली के लेश्याय नहीं होती। और अयोग केवली के कोई लेशा नहीं होती, क्योंकि उनके ना योग होता है, ना कषाय होती है, ना अन्य कुछ होता है, इसलिए उनको अलेशी कहते हैं, और कहीं कहीं पे परंपरा से परम शुक्ल लेशी भी कहते हैं। ठीक है ना, कहीं कहीं पे कहते हैं जब लगा देना परम, जहां किसी शब्द के आगे परम लगा दिया जाए ना, तो समझना अपेक्षा से बात कही जा रही है, बस, है नहीं। जैसे उनको परम शुक्ल लेशा वाला कहना, ठीक है ना, पंचम गति वाला कहना या परम गति वाला कहना, तो गति नहीं है, 5वीं कोई गति नहीं होती है, पर कहते हैं वो उपचार से कहते हैं, ऐसे उनको कोई लेशा नहीं होती है, परंतु उपचार से कहते हैं ऐसा। चलो आगे, बस हो गया चैप्टर। नहीं, एक और 2 और है, उपपाद और स्थान। अभी मैं हाँ बात पढ़ो। करूंगी उपपाद। उपपाद कुलाक माने मुनि जन्म, उपपाद का मतलब होता है जन्म, जन्म, कि इन 6 मुनिराजों के जो 6 लेशा वाले, ये जो 6 प्रकार 5 प्रकार के जो मुनिराज हैं, इन मुनिराजों का यदि कदाचित कहीं जन्म हो दोबारा, कदाचित हो, तो किस किस का तो हो सकता है और कहाँ हो सकता है। उपपाद का मतलब है आगामी गति में जो जन्म उनका होगा, तो किसका तो हो सकता है और कहाँ हो सकता है, ये उपपाद में बतलाएंगे। हाँ जी बताइए, क्या बताएंगे? कुलाक मुनि अधिक से अधिक सहस्रार स्वर्ग में उत्कृष्ट स्थिति के धारक देव होते हैं। हाँ, जो पुलाक नाम के, देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये ये 5 में से 2 का तो जन्म होना संभव ही नहीं है। जो स्नातक हैं वो तो अरिहंत हो गए, उनका तो चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो गया, और जो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट करने वाले हैं उनके भी नेक्स्ट जन्म का चैप्टर क्लोज है, तो बचे 3, बचे 3। तो ये 3 मैक्स जो मिनिमम है इनका जो स्वर्ग है वो स्वधर्म इंद्र है, मिनिमम।
इसके ऊपर ऊपर के स्वर्गों में ही जाएंगे, इसके नीचे तो जाएंगे ही नहीं। ठीक है ना, इसके ऊपर ऊपर ही जाएंगे। तो जो पुलाक नाम के हैं वो मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, मैक्सिमम बतला रहे हैं ये। उससे नीचे जाएंगे तो 12वें स्वर्ग के, 16वें स्वर्ग के सोदरमिंद्र तक। और उसके ऊपर ऊपर कहाँ जा सकते हैं वो बतला रहे हैं। पहले तो ऊपर ऊपर की स्थिति से बतला रहे हैं। तो सहस्त्र नाम, सहस्त्र क्या था, सहस्रार स्वर्ग। हाँ सहस्त्रार्थ, सहस्त्रार्थ स्वर्ग में जाके उसकी उत्कृष्ट आयु वाले देव बनते हैं यदि कोई पुलाक स्थिति वाले मुनिराज हैं, और वो पुलाक स्थिति मुनिराज वाले पुलाक स्थिति में ही मरण काल को प्राप्त होते हैं। तो मरण करके वो सहस्त्रार्थ स्वर्ग की उत्कृष्ट स्थिति वाली देवायु को प्राप्त होते हैं। मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है ना, उनकी मैक्सिमम स्थिति बतला रहे, मिनिमम भी बतलाएंगे, ये मैक्सिमम स्थिति। आगे बकुश और प्रतिसेवना कुशिल 22 सागर की स्थिति वाले आरण और अच्युत स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। आरण्य और अच्युत नाम के स्वर्ग में 22 सागर की स्थिति वाले देव बन के उत्पन्न होते हैं। कौन, बकुश, कुशील नामक प्रति- मुनिराज, बकुश और प्रतिसेवना कुशील वाले मुनिराज। तीसरे नंबर पे आएंगे कुशील का जो दूसरा भेद है, कषाय बतलाइए। कुशिल। कषाय कषाय कुशील, कुशिल और 11वें गुणस्थान वाले निर्ग्रंथ 33 सागर की स्थिति वाले सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न होते हैं। हाँ देखो अब ये निर्ग्रंथ में एक भेद और समझ लो। ये निर्ग्रंथ में जिनको 48 मंत्र मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है, यदि वो 11वें गुणस्थान में चले गए, तो 11वें गुणस्थान कौन सा है, गिरने का गुणस्थान है, नियम से गिरने का गुणस्थान है 11वां गुणस्थान। 10वें के बाद यदि उपशम, 12वें में जाएंगे, हाँ तो उपशम श्रेणी उपशायिक, मांडी ना उन्होंने, उपशम है ना, श्रेणी। उपशम श्रेणी मांडी और 11वें में चले गए, है तो वो निर्ग्रंथ ही, लेकिन 11वें में चले गए और वहां उनका आयुष्काल पूरा हो गया बाय चांस, और वहां से वो देवगमन कर गए। तो वह वाले मुनिराज और कषाय कुशील जो मुनिराज हैं, ये दो मुनिराज कहाँ जाके जन्म लेंगे, तो कहाँ लेंगे, सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ विमान सिद्धि। विमान। सर्वार्थ सिद्धि के विमान में जाके उत्कृष्ट देवायु वाले देव बन के उत्पन्न होते हैं। आगे इन सबकी उत्पत्ति कम से कम 100 धर्म कल्प में होती है और हाँ 100 धर्म कल्प में होती है, 100 धर्म स्नातक कल्प में। मोक्ष हाँ, जाता है। हाँ स्नातक तो मोक्ष ही, स्नातक तो केवली भगवान को ही कहा। ये जो बाकी के जो चार बचे थे, इन चारों की मिनिमम उत्पत्ति कहाँ पे होती है, मिनिमम 100 धर्म कल्प, ये तो मिनिमम हो गई। और मैक्सिमम स्थिति कहाँ होती है कि पुलाक की सहस्त्र स्वर्ग के उत्कृष्ट आयु वाले, वो 22 सागर की आयु वाले अच्युत आदि देवगति में, और जो निर्ग्रंथ और कषाय कुशील नाम के मुनिराज हैं वो सर्वार्थ सिद्धि में उत्कृष्ट देवायु वाले मुनि जो होते हैं, देव बन के उत्पन्न होते हैं। ये मैक्सिमम स्थिति है, सभी को वो ही प्राप्त होगी ऐसा नियम नहीं है। वहां तक से लेकर और बाई जो कल्प है, 100 धर्म कल्प है, वहां तक के बीच में किसी भी स्वर्ग में जाके उनका जन्म और आयु प्राप्त उनको हो सकती है, उनके बीच बीच में। मिनिमम यहाँ, मैक्सिमम वहां, उसके बीच में मैक्सिमम भी एक्सट्रीम से एक्सट्रीम पाथ प्राप्त हो जाएगा, मिनिमम इतना प्राप्त हो सकता है, और बीच में किसी भी स्वर्ग में जाके वे देव हो सकते हैं। इनके बीच में आने वाले जो स्वर्ग बनेंगे और इनके बीच में आने वाली जो आयु बनेगी, ऐसा। आगे लास्ट है 8 स्थान। इसी तरह स्थान, इसी तरह संयम के स्थानों की अपेक्षा भी इनमें अंतर होता है। हाँ संयम के स्थानों की अपेक्षा संयम का स्थान क्या कहलाता है, जो गुण स्थान आदि होते हैं ना, इनको संयम स्थान कहते हैं। ठीक है ना, धर्म के जो गुण स्थान आदि हैं इनको संयम। सरोजानी जी मैं सही बता रहा हूँ ना, गलत तो नहीं बता रहा इसमें, संयम स्थान। उनका करना नहीं ज्यादा अच्छा है ना, इसलिए उनसे पूछ रहे हैं। हाँ जी भाई सब ठीक है। है ना, संयम स्थान गुण स्थानों को कहेंगे ना। हाँ संयम को नापने के जो पैमाना है। वेरी गुड, चलो अब मैं इसका संयम, छठे गुण स्थान से लेकर और जो गुण स्थान हो सकता है, ऐसे गुण स्थानों की अपेक्षा से भी इनमें भेद पाए जाते हैं। तो वो तो क्यों गुण स्थान क्यों नहीं बतलाया हमको, गुण स्थान हमको इसलिए नहीं बताए, इसके दो कारण कि किसी भी मुनिराज का आमुख यह गुण स्थान रहेगा ही रहेगा ऐसा नियम नहीं। छठा भी हो सकता है, सातवां भी हो सकता है, आठवां नौवां 10वां भी हो सकता है, गिर के फिर छठा 5वां भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और जो आज कषाय कुशील है वो एक अंतर मुहूर्त बाद बकुश हो जाए,
जो बकुश है वो एक अंतर मुरादाबाद पुलाक हो जाए, जो पुलाक है वो कषाय कुशील हो जाए या प्रतिसेवना कुशील हो जाए। ऐसा भी इनके बीच में इंटरफेरेंस होता रहता है, ऐसा चेंज भी होता रहता है। इसलिए यथा योग्य जिसका जो संयम स्थान है वह भी होता है, और उनके गुण स्थानों में ऊपर नीचे घटना बढ़ना भी हो सकता है, वह वहां से उनको समझ लेना चाहिए। होगी बात समझ में? तो इस प्रकार से मुनिराजों के भेद और उनमें विशेषताओं के आधार से क्या भेद है, ये 2 सूत्रों में हमने समझा, और इस प्रकार हमारा 9वां अध्याय कंप्लीट होता है। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके पास हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज ओम नमः सिद्धेभ्यः। भैया कल आपने हाँ कहा जी। था कि हाँ जो 13वें गुण स्थान वर्ती होते हैं मुनिराज, उनके पास पिछी और कमंडल नहीं होते, और नहीं, वो 13वें गुण तीर्थंकर स्थानवर्ती होते हैं वो नहीं, मात्र तीर्थंकर तीर्थंकरों के। हाँ ठीक हाँ। है। लेकिन जरूरी नहीं है कि तीर्थंकर ही हो, जो जितने भी मुनिराज हैं 13वें गुण स्थान वर्ती, किसी के पास भी पीछे कमंडल नहीं नहीं होता, होंगे, हाँ, ये क्योंकि भी बात वहां बोली थी। आहार और निहार नहीं है। नहीं होता, दोनों ही बातें बोली मैंने वहां पे, हाँ कि नीचे की भूमिकाओं में तो तीर्थंकरों की अपेक्षा से समझ लेना चाहिए, और 13वें गुण स्थान की भूमिका की अपेक्षा से केवली चूंकि वो हो चुकी हैं, वहां उस अपेक्षा से समझ लेना चाहिए। दोनों ही बातें मैंने कल की कक्षा में स्पष्टता से समझाई हैं, अच्छा, कि अगर हम नीचे तीर्थंकर की और अपेक्षा, सामान्य केवली दोनों आपने कहा था। हाँ, नीचे के गुण अच्छा, स्थानों में तो तीर्थंकरों की अपेक्षा से, क्योंकि तीर्थंकरों को तो छठे गुण स्थान से ही पीछे का मंडल नहीं होते। हाँ तो वहां हाँ, कोई ऐसा ख्याल ग्रहण करे कि भैया तीर्थंकरों के नहीं होते तो अन्यों के भी नहीं होते होंगे, कि शलाखा पुरुषों में तो तीर्थंकरों को पीछे कमंडल नहीं होते, बाकी हाँ सभी ठीक है। मुनिराजों के पीछे कमंडल होते। हम्म। तीर्थंकरों को पीछे कमंडल नहीं होने के पीछे का क्या कारण है? तो पीछे कमंडल नहीं होने का सबसे पहला मुख्य कारण तो यह है कि तीर्थंकरों को गृहस्थ अवस्था में भी निहार नहीं होता। क्या कहा? हाँ तीर्थंकर हाँ ठीक भगवान है। के गृहस्थ अवस्था में भी निहार नहीं होता, जबकि, हम्म। और जब वो तीर्थंकर माने जब वो छठे गुण स्थान को प्रकट करते हैं तो साथ ही साथ चारण रिद्धि भी उनको प्रकट हो जाती है, हैंड टू हैंड। जैसे ही वो मुनि दीक्षा लेते हैं, मुनि दीक्षा लेते ही साथ चारण रिद्धि प्रकट हो जाने के कारण भी उनको आवश्यकता पड़ती है, ऐसा उनका अतिशय है ना, ऐसा उनका अतिशय। और कहीं कहीं पे चक्रवर्ती आदि जो होते हैं उनके भी पीछे कमंडल नहीं पाए जाते हैं, परंतु तीर्थंकरों की मुख्यता से नीचे के गुण स्थानों में बात कही जाती है। एक बात, दूसरी बात, 13वें गुण स्थान में तो क्योंकि सभी केवली हो चुके हैं, और केवल ज्ञान अवस्था प्रकट करने के बाद आहार निहार किसी को भी नहीं होता, क्योंकि आहार निहार अन्य किसी के होता नहीं है, इसलिए वहां पे पीछी कमंडल की आवश्यकता भी पड़ती नहीं है। क्योंकि केवल ज्ञान अंतिम रिद्धि 64 रिद्धियां प्रकट करने के कारण उनके जो शरीर आदि की गमनागमन की प्रवृत्ति होती है, वहां मात्र ईर्ष्या प्रतीक आश्रय होता है, बाकी अन्य किसी प्रकार की कोई हिंसा उनके होती ही नहीं, है ना। और निहार आदि की आवश्यकता वहां पे होती नहीं, इसलिए कमंडल की भी वहां पे आवश्यकता पड़ती नहीं। एक और बात बतलाता हूं, 8वें गुण स्थान से लेकर अन्य सभी ऊपर के गुण स्थानों में पीछे कमंडल हो चाहे नहीं, उनकी आवश्यकता पड़ती ही नहीं, क्योंकि 8वें गुण स्थान से ऊपर के सभी गुण स्थान स्थिर गुण स्थान है। स्थिर गुण स्थान मतलब स्थिर अवस्था में ही होते हैं। उस अवस्था में आहार और निहार की कोई स्थिति बनती ही नहीं है, न आहार न निहार न विहार, तीनों ही नहीं होते। कौन से गुण स्थानों से? 8वें श्रेणी गुण के, स्थान से लेकर हाँ ऊपर के गुण स्थान, हाँ, श्रेणी है का ना। काल होता है ना। श्रेणी के काल होता है ना वो, तो वहां भले ही पीछे कमंडल हो भी तो भी उनकी आवश्यकता पड़ती नहीं है, उसकी ओर उनका उपयोग नहीं होता, उसको और उनका ध्यान भी नहीं होता। ऐसा भी है, तो अपेक्षाओं से इन बातों को समझ लेना चाहिए कि कहाँ किसकी किस अपेक्षा से वह बात कही जा रही है। ठीक है, हाँ जी ठीक। बोलिए। मेरे को एक ही क्वेश्चन था अभी। आपने कहा कि मुनि को पीछी, कमंडल, शास्त्र और संग, ये 4 होते हैं। उपकरण, हमने हाँ कभी ये हो, कभी आई लिसन टू सम मुनि महाराज स्वाध्यायस, मैं देखती कि वे दिगंबर ही है, मगर दे वेयर ग्लासेस, सो वो भी उसमें इंक्लूडेड है, वो पीछी कमंडल के साथ, कि वो इंक्लूडेड नहीं है? देखो राजमार्ग स्पष्ट स्थिति यह है कि चश्मा या ग्लासेस मुनिराजों को अलाउ नहीं होते। ओह,
ठीक है, नहीं होते। अब कोई बोले कि आंखें कमजोर हो गई तो क्या करें? तो भाई स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से यदि मुनिराज की हाथ की रेखाएं उनको नजर आ रही हैं, नजर आ रही है हाथ की रेखाएं, तो उस स्थिति में उस दृष्टि के साथ जो भी वो कार्य कर सकते हैं वो अपने समस्त कार्य करें। यदि पढ़ाई मात्र नहीं कर पा रहे हैं तो सुने। मान के चलो अंधे होते, फिर कौन सा चश्मा लगाते? ऑपरेशन कराते या किसी से आंखें लगवा लेते? क्या करते? है ना? मुनिराज क्या विचार करते हैं? यदि आज आपके पाप कर्म का उदय आ जाए, मेरी एक उंगली कट जाए, तो मैं क्या विचार करूंगा? यदि मेरी कषाय तीव्र हो रही है तो मैं यही विचार करूंगा ना कि अगर हाथ ही कट जाता फिर क्या करता? संबोधन, अपने को क्या करते हैं? संबोधन करके स्थित करते हैं कि मुझे इसका अधिक विचार ना करके अब अपने को आगे बढ़ाना चाहिए। आंखें आदि कमजोर होने पर चश्मा लगाने की जगह मुनिराज धर्म ध्यान करते हैं। यदि ये आंखें ही नहीं होती तो मुनि धर्म का प्रतिपालन कैसे करते? ठीक। और यदि दृष्टि इतनी कमजोर हो जाए कि हाथों की रेखा भी नजर ना आए, अपने ही हाथ की रेखा भी दिखाई ना दे, इतनी कमजोर हो जाए, तो या तो मुनि दीक्षा विच्छेद करते हैं या संलेखना लेते हैं, दो में से एक काम करते हैं। वो आचार्य बतलाते हैं, आचार्य को लगता है कि इनकी आयुष थोड़ी है तो संलेखना दिलाते हैं। आचार्य भगवान को लगता है कि नहीं, अब इसकी आयुष बहुत है, तो दीक्षा विच्छेद करा देते हैं। दोनों में से एक स्थिति करा देते। ठीक है, लेकिन चश्मा क्या पहनाते हो ऐसा दीक्षा नहीं होता। दीक्षा विच्छेद मीन्स गिव छोड़ अप द देते हैं, दीक्षा। हाँ, गिव अप करवा देते हैं कि आप छोड़ दीजिए। कराई ना, उनकी कराई थी ना। वादिराज मुनिराज, वादिराज नहीं, जिनकी पिंडी फटी थी, नाम क्या था समंत उनका? भद्राचार्य, समंत समंत भद्र। भद्राचार्य। समंत भद्राचार्य को रोग हो गया, वसम व्याधि रोग हो गया। तो क्या करा मुनिराजों ने? उन्होंने कहा मुझे संलेखना दे दो। आप आचार्य के पास गए, आचार्य ने कहा नहीं, अभी तो तुम्हारा बहुत आयुष है, इतने आयुष वाले को संलेखना नहीं देते हैं, आप तो दीक्षा छोड़ो, रोग ठीक कर कर आओ और फिर हम आपको दोबारा दीक्षा दें। असाध्य कोई रोग होता है यदि किसी मुनिराज को, तो मुनि अवस्था में रहकर रोग की, हॉस्पिटल चले गए जी मुनिराज, ऐसे नहीं हॉस्पिटल चले जाते, दीक्षा छोड़ के हॉस्पिटल भी भेजा जाता है, घबराओ नहीं। हॉस्पिटल जाना अपराध नहीं है। बीमारी हो जाए उस रोग का इलाज कराना अपराध नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। अपने को तो क्या लगता है कि अपना अपना पद भी बना रहे और अपना काम भी बन जाए। क्या मैं साहूकार भी कहलाऊं और चोरी भी कर लूं? क्या ऐसा नहीं होता? ऐसा नहीं होता। तो क्या विधान है? आगम का विधान सही स्पष्ट विधान है, वो ये कहता है आपको कोई ऐसी स्थिति बन गई है जहां आपको इलाज की आवश्यकता है, तो आप इलाज कराओ ना, कौन मना कर रहा है? किसने कहा आपसे कि आप प्राण छोड़ो? आप दीक्षा छोड़ो, इलाज कराओ, स्वस्थ हो जाओ, फिर आके दीक्षा ले लो, ले लो, कोई बात नहीं। जैसे हाथ और पैर की हड्डी टूट जाए तो हाँ, दीक्षा छोड़ दी जाती है, बिल्कुल। उस समय भी दीक्षा छोड़ देते बिल्कुल छोड़ी जाएगी। क्यों छोड़ी जाएगी? पूछो, पूछो। दीक्षा क्यों छोड़ने क्यों? का मतलब क्या होता है? मैं बतलाता हूँ, पहले तो ये बताओ दीक्षा छोड़ने का मतलब क्या होता है? दीक्षा छोड़ना मतलब आप मुनि नहीं हो पर आप वो सारे पाल रहे हो गृहस्थ आश्रम में, हाँ, सारे नियमों का दीक्षा, पालन कर रहे हो तो दीक्षा गृहस्थ छोड़ने का आश्रम मतलब में ये हो। थोड़ी ना कि अब आपको घर जाना पड़ेगा, आपको बीवी बच्चे पालने पड़ेंगे, अब आपको नौकरी करनी पड़ेगी। आप ब्रह्मचारी रहो, आप 11 प्रतिमाधारी बनो, आप एल्लक बन जाओ, आप क्षुल्लक बन जाओ। किसने कहा कि मुनि ही रहो? आप एल्लक बन सकते हो, आप क्षुल्लक बन सकते हो, आप ब्रह्मचारी हो सकते हो, आपके रोग की स्थिति के अनुसार। देखो हमारा लक्ष्य क्या है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए। मोक्ष, कर्म निर्जरा, ये मेरा लक्ष्य है, या लोग मुझे मुनि के नाम से पहचाने, ये मेरा लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य कि मैंने दीक्षा कर्म ली, निर्जरा, कर्म इनका निर्जरा कर्म मेरा लक्ष्य। निर्जरा ही होता है। ये लक्ष्य, ये कर्म निर्जरा है ना, मेरा भी लक्ष्य मैं हूं। हम्म। मैं कल दीक्षा लूंगा, कल मुझे कोई असाध्य रोग हो गया, तो क्या दोनों ही स्थिति, मेरे गुरु जो मेरे आचार्य होंगे यदि वे ये कहेंगे कि भाई तेरा रोग ठीक नहीं हो सकता, गृहस्थ आश्रम में भी जाके भी ठीक नहीं हो सकता, तो मैं संलेखना लूंगा ना, मैं संलेखना लूंगा। और यदि वो कहते हैं कि नहीं तुम्हारा भी आयुष है, तुम्हें अपने रोग का निवारण कराना चाहिए, तो मुनि धर्म में रह के नहीं कराऊंगा, मुनि अवस्था में रह के नहीं करूंगा, मुनि अवस्था को त्याग के और फिर करूंगा। लोक में ऐसे कितने सारे काम होते हैं जो ये कहा जाता है यार तुम्हें पैसा ही कमाना है तो छोड़ के नौकरी दूसरी कर लो, यहाँ इस पद पे रह के मत करो, इस पद पे रह के ये कार्य मत करो, आपको ये काम करना है तो पद छोड़ के कर लो।
पद पे रह के मत करो, कहते हैं नहीं कहते हैं, है ना? ऐसे ही कोई मुनि पद पे रहकर कोई योग्य अयोग्य कार्य नहीं करना चाहिए, भय होना चाहिए, हो क्योंकि गया आगम मनोज आप, जी, हाँ, तो वो इसकी कुछ सजा करो नहीं तो है, समझ नहीं आता। दीक्षा विच्छेद करने की सजा नहीं है, कोई सजा नहीं है, दीक्षा छोड़ने की कोई सजा नहीं है, लेकिन दीक्षा में रह के दीक्षा के अनुकूल कार्य नहीं करने की बहुत सजाएं हैं। क्या दीक्षा समझे? छेद करना मतलब अपनी गलती पकड़ में आना, पहचानना, हाँ, और उस पे पहचान बने रह के गलती करना माने अपनी गलती करना, छुपाना। छुपाना। तो दीक्षा छोड़ना कोई बहुत बड़ा पाप हो गया, कोई बहुत आपने गलत काम कर दिया? बिल्कुल भी कोई गलत काम नहीं किया है, आपकी कषाय है, आपका रोग है, आपकी तकलीफ है, आप उसको दूर करो, और दूर करके फिर दीक्षा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि दीक्षा लक्ष्य में नहीं है, मुक्ति लक्ष्य है। लक्ष्य मुक्ति है, लक्ष्य सम्यक दर्शन है, लक्ष्य कषायों का अभाव। लोग जाने की मेरी 20 वर्ष की दीक्षा है, उसमें कोई दम नहीं है, ठीक है ना? ये चीज हम समझते नहीं है, इसलिए उस प्रकार के शीतलाचार का बढ़ावा होता है। अरे यार, तुम तो दीक्षा छोड़ने की बात कर, अरे अलग हो जाओ, क्षुल्लक हो जाओ। अलग क्षुल्लक चश्मा लगा सकते हैं, अलग तक चश्मा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुनिराज नहीं लगा, ठीक है ना? हाँ, आगे बोलो, हाँ तो पूछो। अगर अगर हमने ऐसे मुनिराज के स्वाध्याय अटेंड किए जो चश्मा यूज करते हैं, तो हमको मिथ्या का दोष लगता होगा फिर? कुछ मिथ्यात्व का दोष किसी का स्वाध्याय अटेंड करने से नहीं लगता है। मिथ्या तो मिथ्या मान्यता का नाम है। आपकी मान्यता क्या है? आप किसी, देखो, आदिनाथ भगवान का पोते का क्या नाम था? मारीच। हाँ, वो मारीच अटेंड कर रहा है समोशरण में भगवान की कथा को, भगवान के दिव्यधनी को। अब उसको मिथ्यात्व का दोष लग रहा है या नहीं लग रहा है? बोलो। लग रहा है। हाँ, लग रहा है। भगवान की दिव्य ध्वनि को अटेंड करने का मेरे मिथ्यात्व से क्या लेना देना? मिथ्या दृष्टि मैं हूँ, दिव्य ध्वनि में से मेरे मिथ्यात्व का क्या लेना देना? मैं मिथ्या दृष्टि हूं, तो वो तो मेरी निजी कषाय हुई ना। दोष तो मुझे मेरी कषाय का लगेगा, मैंने क्या अटेंड करा उसका नहीं लगेगा। इनिशियल स्टेज पर, निचली भूमिकाओं पर इस बात का निषेध किया जाता है कि कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र का समागम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे आप गलत मैसेज ग्रहण करेंगे, गलत ज्ञान उपार्जित करेंगे और अपनी मिथ्या मान्यता को और पोषण करेंगे। तो सत्संग, शुद्धाचरण, शुद्ध अभ्यास, आत्म भावना, इस प्रकार से ही रहना चाहिए। परंतु किसी का कुछ अटेंड करने से आप मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। मिथ्यात्व आपकी अपनी निजी मान्यता से आप होते हैं, आपकी जो मान्यता है ना, उससे आपके मिथ्यात्व का पोषण होता है, मगर बस। अभी मान्यता ऐसे गुरु में रहेगी जो मुनि है और चश्मा भी रखते हैं, तो इज इट दैट नॉट मेकिंग माय मिथ्या पोष फैट? अगर आपकी मान्यता में वो ऐसा है कि कोई दोष देखकर भी आपको लगता है कि नहीं वे गुरु है, तो मिथ्यात्व ही है, उसमें क्या बात है? अगर आपको दोष का ज्ञान है और आपको दिख रहा है कि दोष है, और फिर भी आप उस दोष को एक नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये मिथ्यात्व ही है। और अगर आपको दोष ही नहीं मालूम, तब क्या है? तो घोर मिथ्या दृष्टि है। पहले पता करो गुरु किसे कहते हैं, फिर गुरु बनाओ, ठीक है ना? जैन दर्शन की परिपाटी है पहले सम्यक दर्शन प्रकट करना। सम्यक दर्शन प्रकट करना क्या था? निश्चय और व्यवहार दोनों ही प्रकार के सम्यक दर्शन को प्रकट करना। मंदिर जाओ, भगवान की पूजा करो, पर किस भगवान की पूजा करो, ये पहले सिखाते हैं। सिर्फ मंदिर जाओ पूजा करो नहीं, सच्चे देव शास्त्र गुरु का क्या स्वरूप है ये सिखाया जाता है। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का निर्णय करो, और निर्णय करके उनको फॉलो करो, बस इतनी सी बात है। अब आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन सीधी सिस्टम ये है, सिस्टम ये है, इस प्रकार से ही उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना? अटेंड अटेंड करने से कोई मिथ्या दृष्टि हो जाता है, ऐसा नहीं, ठीक है ना? नहीं बात समझ में? क्वेश्चन इज हम अटेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते फिर, वो मुझे क्योंकि नहीं फिर मालूम, वो आपकी अपनी हाँ, निजी मान्यता है, वो आपकी अपनी निजी सोच है, निजी मान्यता है। आप नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं, मैं कैसे कहूँ? ऐसे नहीं कह सकता मैं। ये तो मुझे नहीं मालूम। मुझे तो इतना मालूम है कि अगर हमें दोष पता है और दिख रहा है, दिख रहा है, पता हमें भी मालूम है और हमें दिख भी रहा है, और बावजूद उसके हम
उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये मिथ्यात्व। अपना भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये अपने लिए मिथ्यात्व है, अन्य को कर रहे हैं वो भी मिथ्यात्व। सीधी बात ये है ना। आपने अकलंक निकलंक की वो कहानी पढ़ी होगी, तो वो प्रतिमा लांघने की बात आई। तो वो कहानी ये कहती है कि उन्होंने भगवान को धागा पहना दिया, कुछ भी कर दिया, XYZ कर दिया, और फिर उसको लांघ दिया। अब हमें साक्षात दिख रहा है, भगवान को मुकुट भी पहना रखा है, आंखों में काजल भी लगा रखा है, और फूलों से भी सजा रखा है, सब कुछ किया हुआ है। हमारे लिए तो भगवान है भैया। तो आपको पता है कि वो भगवान का स्वरूप नहीं है, पता ही है ना, और फिर भी आप कह रहे हैं, हमारे लिए तो भगवान है। तो फिर आपकी अपनी मान्यता है ना वो, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते। जिस धर्म को आप फॉलो कर रहे हैं, उस धर्म की क्या रेमेडीज हैं, उसको क्या बतलाया गया है, उसका क्या रिचुअल है, वो आपको मालूम होना चाहिए। उस रिचुअल को आपको फॉलो करना चाहिए। बाकी मूल तो सात तत्वों के निर्णय में उपयोग को लगाओ और सम्यक दर्शन प्रकट करने में लगाओ, बस। बाकी चीजों में जहां से भी सात तत्व समझ में आते हो वहां से समझने की चेष्टा करो, प्रयास करो, और अपना सम्यक दर्शन पुष्ट करो। बाकी चीजें तो अपने आप से होती चली जाएंगी, करनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है ना। इस चक्कर में मत पड़ो मैं जाऊं या नहीं जाऊं। सात तत्व का निरूपण, द्रव्य गुण पर्याय का निरूपण सही हो रहा है, सुनो। नहीं सही हो रहा, उसको छोड़ो। यहाँ लगाओ उपयोग, चश्मा वश्मा मत देखो। ये देखो सात तत्व, छह द्रव्य और द्रव्य गुण पर्याय का जो निरूपण किया जा रहा है, आत्मा के संबंध में जो बात बतलाई जा रही है, कर्म आदि के सिद्धांत को जो बतलाया जा रहा है, वो सही बताया जा रहा है या गलत बताया जा रहा है? वो मेरे वीतराग भाव को पोषित कर रहा है या मेरे राग द्वेष को पोषित कर रहा है? यहाँ लगाओ उपयोग, समझे ना। इस चश्मे थैंक यू वश्मे में वेरी मच। होता था, तुम्हारे चश्मे का क्या लेना देना है ना। हाँ हाँ, यहाँ थैंक यू, उपयोग लगाओ। थैंक यू। हाँ चलो भैया जी, ओम बहुत नमः। बहुत हेल्प हो गई आज तो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सम्यक दर्शन जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक कोई हेल्प नहीं है। हाँ, ये छल ग्रहण मत कर लेना, हेल्प हो गई, हेल्प कुछ नहीं हुई। सम्यक दर्शन प्रकट होगा वही हेल्प है, समझे। और वो किसी के आश्रय से नहीं होता, वो स्वाश्रय से होता है। वो हमारे आंसर से, हमारे समाधान से नहीं होगा। आपको स्वाश्रय लेना पड़ेगा, उससे प्रकट होगा वो, समझे। उस दिन समझना हेल्प हो गई, उससे पहले कोई हेल्प नहीं है। मिथ्या दृष्टि की कोई मदद नहीं है। ना कोई कर सकता है, समझे। कोई नहीं कर सकता। ये तो छल ग्रहण करने वाली बातें हैं। ध्यान रखना इन बातों को, ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिनवानी माँ को वंदना।